हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। वो किसी रेस्ट्रिक्शंस में फंस गए हैं, टॉक्सिसिटी दिख रही है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वो पास्ट बन चुकी है, डिजाइन देना पड़ा। गॉड की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, दे विल चीट यू। 2026 आपके लिए लोनलीनेस लेकर आ रहा है। फिर भी एंड इस चीज से बाहर आ जाओ। मैं ओ गॉड कैसे हो सकता है, फीमेल ही हेल्प करेगी आपकी। आई कैन से वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता था। आपका जो रिलेशनशिप था वो वैसे भी शॉर्ट टर्म के लिए था। करियर में भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। भाई तुम अकेले ही रहो, मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। 2026 ईयर की रीडिंग से पहले आई वांट टू से हम सबकी लाइफ में कहीं ना कुछ जरूर चल रहा होता है। स्ट्रगल्स, एक्सपेक्टेशंस, हार्ट ब्रेक्स, न्यू होप्स और एक्स्ट्रा कई सारी चीजें। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में किसी की गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ती है, जो हमें बता सके हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हम किस तरीके से वर्क करेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी, हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, या फिर क्या करना हमारे लिए सही होगा, क्या करना हमें ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगा, किस चीज को पकड़े रहना है और किस चीज को छोड़ देना है। Hello, my name is Svetlana. Before starting the video, please like and subscribe with the positive energy. चलिए जानते हैं डायरेक्शंस, पर्सपेक्टिव और 2026 आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। किस टाइप की ग्रोथ, किस टाइप के शिफ्ट्स एंड किस तरह की क्लैरिटी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर राशि की अपनी जर्नी होती है। कभी लगता है सब कुछ स्लो चल रहा है, कभी लगता है सब कुछ ग्रोथ की तरफ जा रहा है। 2026 आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा या फिर बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग। तो आज की पूरी रीडिंग में हर राशि के बारे में बात करूंगी। आपको बस इतना सा काम करना है, टेक अ डीप ब्रीथ, अपने मन को शांत करिए, अपने माइंड को काम करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू रेजोनेट प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि की लाइफ में क्या आ रहा है 2026 में, एरिस के लिए क्या आने वाला है। एरिस के लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो किसी रेस्ट्रिक्शंस में फंस गए हैं। ऐसी चीजें होंगी कि उन्हें खुद पे ही डाउट होगा। ऐसा लग सकता है कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या फिर कर रही हूँ। जेंडर नहीं है, न्यूट्रल है, तो आप लोग ऐसा मत लो कि लड़के के लिए, लड़की के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो उन्हें लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेगी, ऐसी चीजें उन्हें दिख सकती है जिससे उन्हें लगे कि वो रेस्ट्रिक्शंस के अंदर है, कोई उनपे कंट्रोल कर रहा है, कोई उनपे अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आपको बोल रहा है ये करो वो करो, आपके उसमें कोई भी मर्जी नहीं है, आपके उसमें कोई भी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन आपको लोगों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं। आपको ऐसे कहीं ना कहीं अपनी जो खुद के माइंड से वर्क करने की चीजें होती हैं, फ्रीडम होती है लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं कम मिलने वाली है। 2026 आपको एक और चीज दिखाने वाला है, वो आपको किसी चीज में क्लैरिटी देगा। अब तक जिस चीज में कंफ्यूजन चल रही थी, जो भी काम आप कर रहे थे, जो भी हार्ड वर्क थी, या रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही थी, अब आपको उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी देखने को मिलेगा। जो कंफ्यूजन चल रही थी, जो परेशानी चल रही थी, आप उन सारी परेशानी को कहीं ना कहीं ऐसा देखोगे कि उनका परेशानी से आप बाहर आ सकते हो, या फिर आपको अचानक से अब तक सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अगर नहीं हो रही तो भी अगर आपको आपके माइंड में किसी टाइप की परेशानी चल रही है तो आपको उस चीज में क्लैरिटी देखने को मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, या फिर मुझे इस इंसान के साथ नहीं जाना, या फिर किसी भी चीज को लेके आप कंफ्यूज हो, किसी इंसान को लेके नहीं, स्पेसिफिक पर्सन की नहीं, करियर की या फिर बिजनेस की या फिर जॉब्स की, किसी भी चीज को लेके अगर आप कंफ्यूज हो तो उस चीज में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई ना कोई आपको किसी चीज के लिए 2026 में कंफ्यूज करके रख सकता है। जैसे किसी चीज को लेके ब्लेम करना, बेवजह की किसी फाइट्स में लाना, ऐसी चीजें 2026 में मुझे देखने को मिल रही है आपके साइड से।
ठीक है, आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। एंड द डिफरेंट थिंग इज कि आप इन सारी चीजों से बाहर आ सकते हो, इन सारी चीजों से बाहर निकल सकते हो, बट आपने अपनी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध ली है, आपने खुद से ऐसी इमेजिनेशन बना ली है कि यहाँ से निकलने के बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जो चीजें चल रही है स्मूथली चल रही है, सही है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकला या फिर निकली तो चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगी, या फिर कहीं मैं ओवर ड्रामा तो नहीं कर रही, कुछ भी ऐसी चीजें जो किसी ने आपके ऊपर ब्लेम किया, किसी ने आपको कुछ चीजें ऐसी बोली, या फिर कहीं आप ऐसी जगह पे फंस गए हो जहां से अब निकलने में आपको लॉस का डर लग रहा है। आप कहीं ऐसे रिलेशन में हो सकते हो, कहीं ऐसी जॉब में हो सकते हो जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहां आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो वैसी चीजें हो रही हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप कहीं तो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, कहीं ऐसी जगह पे फंस गए हो जहां से अब निकलने में आपको थोड़ी बहुत डाउट में हो कि मैं निकलूं तो सिचुएशन और खराब ना हो जाए, कहीं ये मेरे साइड से तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या फिर कर रही, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आप इमोशनल बॉन्ड में भी फंस गए हो, जैसे किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं उस इमोशनल कनेक्शन बन गया है, कहीं ना कहीं उस चीज से बहुत टाइम से कनेक्टेड थे, लेकिन अब उस चीज से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, इस चीज से आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हो। ठीक है, और अपने माइंड में भी आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बर्डन्स छुपा के रखी है, ऐसी बर्डन्स रखी है माइंड में जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। कोई सामने वाला पर्सन अगर आपको परेशान भी कर रहा है, या फिर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आपको ऐसा फील हो रहा है, योर फीलिंग कि आप ऐसे कंट्रोल्ड हो किसी के अंडर, किसी के बोलने से कोई काम कर रहे हो, या फिर किसी के परमिशन से कोई काम करना पड़ रहा है, आपकी अपनी एनर्जी उस चीज में नहीं जा रही है, आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी चीज का वेट कर रहे थे, अब उसमें भी आपको डोमिनेटिंग नेचर दिख रही है, टॉक्सिसिटी दिख रही है, तो वैसी चीजें आपकी लाइफ में मुझे ऐसी होती दिख रही है। एंड द मेन थिंग इज कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, पेरिस के लिए ये 2026 का ईयर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है, बट आपको एक चीज माइंड में रखनी है, आप इस चैलेंज से खुद ही बाहर आ सकते हो, कोई दूसरा पर्सन आपका हाथ पकड़ के इस चीज से बाहर नहीं निकालने वाला, तो खुद से इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। एंड ऐसे सिचुएशंस है कि वो कुछ चीज जो आपको टाइम रहते एंड अप कर देनी चाहिए थी अपनी लाइफ में, ये सिचुएशंस आपकी इतनी बुरी नहीं होती, ये चीजें आपकी लाइफ में उतनी ड्रामेटिक नहीं होती अगर आपने उसे टाइम रहते एंड अप कर दिया होता। अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, किसी की वजह से हार्ट ब्रेक भी आपका हो सकता है 2026 में, ओके, तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज से हार्ट ब्रेक का मतलब हार्ट ब्रेक ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, आप हार्ट ब्रेक की तरफ जा सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई थर्ड पर्सन जैसे आप हो, ठीक है, किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है, लेकिन उसमें कोई तीसरा एंटर करता है और उसकी वजह से हार्ट ब्रेक होता है, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आप अच्छे से थे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छी चल रही थी, ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आया, उसने आपकी लाइफ में ऐसे ड्रामे क्रिएट करे या फिर कुछ ऐसा किया जिससे आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको उस इंसान से हेट नहीं करना चाहिए, आपको उस इंसान को थैंकफुल बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में ये 2026 ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो एंड अप हुई जो आपने नहीं की, फिर यूनिवर्स ने उसे एंड अप करा, आपको टाइम दिया कि हाँ तुम इसे एंड अप कर सकते हो तो कर लो, बट आपको लगा कि ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एंड अप करोगे, 2026 उसे एंड अप करेगा, यूनिवर्स उसे एंड अप करेगा, ठीक है, तो आपकी लाइफ में 2026 में कुछ सैड ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, जो आपके अंदर के फियर को मिटाने के लिए जरूरी थे, जो आपके डर को मिटाने के लिए जरूरी थे, जो आपको कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए जरूरी था, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजें आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2026 में अब तक नहीं करने की कोशिश कर रही, 2026 में आपको काफी चीजें थ्रू दिखने वाली है, काफी चीजें आपको रियलाइज होने वाली है, 2026 में आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो लोगों से, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको जो चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसमें सिर्फ इस डर से नहीं फंसना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा आपको अपना करेज दिखाने की जरूरत है,
आपको उस चैलेंज से बाहर आने की जरूरत है, आपको उस चीज से निकलने की जरूरत है। ओके, देन 2026 कुछ नेगेटिव नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर आप गाइडेंस के साथ चलो, आंखें खोल के, आंखों से पट्टी हटा के देखो, तो आपको समझ में आएगा कि गलती नहीं है आपकी, सामने वाले की लाइफ से, सामने वाले को आपकी लाइफ से ज्यादा जाना जरूरी था रिलेशनशिप में, या फिर करियर में आपको वो फील्ड छोड़ना ज्यादा जरूरी था। जॉब जान गई तो फिर वो जॉब आपके बेनिफिट के लिए जाएगी, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको उस टाइम चैलेंजिंग लगेगा, आपको लगेगा इस चीज से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, बट आप आ सकते हो। माइंड में बहुत ही ज्यादा बर्डन रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपने अपने माइंड में बहुत ही ज्यादा बर्डन रखा है, बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें छुपा के रखी है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको ऐसी चीज अपने माइंड में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, ओवरऑल हार्ट ब्रेक से घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए एक अच्छी चीज है। आपकी लाइफ में वो ग्रोथ का रीजन बन सकती है, आपकी लाइफ में आपको वो ग्रोथ के साइड लेके जा सकती है। आपकी लाइफ में जो कंफ्यूजन आने वाला है या फिर अभी से चल रहा है, आपको उसमें क्लैरिटी जरूर मिलेगी। एंड हाँ, किसी भी चीज में कभी कभी हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर नहीं घुसना होता, कभी कभी हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है क्या सही है क्या नहीं। ओके, तो आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे, प्रैक्टिकली भी चलोगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा इमोशनली फंसने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के बारे में। उनके लाइफ में 2026 में क्या आने वाला है। वृषभ राशि के लिए थोड़ा बहुत मुझे ऐसा चीजें दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के किसी चीज से अटके हुए हो। कुछ चीजें पास्ट में थी जो आपको लेसन देके गई है, कुछ पास्ट की चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सीख देके गई, एक अच्छी लाइफ के बारे में। जैसे मैं कहूँ कि कुछ ऐसी चीजें हमारे लाइफ में होती हैं जो पास्ट बन जाती है। ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं होता हमें कि ये पास्ट होगा या फिर पास्ट में एंड अप हो जाएगा, या फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वो पास्ट बन चुकी है। ऐसी चीजें जैसे आप किसी जॉब में थे वो अब पास्ट बन चुकी है, लेकिन अभी भी आपको उसकी याद आ रही है। किसी कॉलेज में थे, फ्रेंड्स की, पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही है, लेकिन वो रिलेशन अब खत्म हो चुका है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उनकी यादों से बाहर नहीं आ पाए हो। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि आप इतने निराश हो गए हो, इतने डिसअपॉइंट हो गए हो कि आपने सोचा कि इस इंसान से बाहर निकलो, अपनी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट करो, नई डायरेक्शन की तरफ चलो। ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ है कि उस पर्सन ने आपको ही ब्लेम करा उस चीज के लिए। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं ब्लेम गेम तो हुआ था आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि उन्होंने आपको गलत समझा या फिर आपने उन्हें गलत समझा, ऐसी चीजें हुई हैं। और आप उस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो बैलेंस खराब हो गया। जो बैलेंस उस रिश्ते को चला रहा था, जिस बैलेंस के साथ वो रिश्ता चल रहा था, कहीं ना कहीं किसी ने एफर्ट्स कम डाले तो वो चीजें खराब हो गई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ ऐसी चीजें थी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि आपका पार्टनर जो है किसी दूसरे को डेट कर रहा है या फिर किसी और के साथ लाइफ में नई एनर्जी के साथ जा रहा है। ऐसी चीजें भी आपको फील हुई है। आई कैन से कि 2026 में वो पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर करेगा, वो आपसे फिर से मिलने की कोशिश करेगा या फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम एफर्ट एक ही साइड से होगा, दोनों में बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे, तो कोई एक ही एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। बिकॉज दूसरा जो भी चीजें उसके साथ पास्ट में हुई थी, वो दूसरा पर्सन यानी कि आप, या फिर उनके साथ बुरा हुआ तो वो इतने स्ट्रेंथ में है, उन्होंने अपने अंदर इतनी करेज, उतनी स्ट्रेंथ लाई है कि अब उन्हें इन चीजों से आप, मतलब कि उन्हें आप फिर से गिल्ट में नहीं ला सकते, उन्हें आप फिर से अपनी वजह से तो सैड नहीं कर सकते। तो जिस पर्सन के साथ भी बुरा हुआ है, वृषभ राशि, अगर आपके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, तो आप अब 2026 में अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करोगे। आई थिंक मार्च के टाइम पे या फिर मार्च के बाद
आपके अंदर वो करेज दिखेगा, वो स्ट्रेंथ दिखेगा कि अब जो भी चीजें हुई ठीक है, हो गई। अब मुझे इस चीज का ड्रामा अपने माइंड में नहीं क्रिएट करना। मैं इस चीज से मैंने रो लिया है, मैं अपनी अपनी लाइफ से सारी चीजें सोच लिया है, मुझे क्या करना है, इस चीज से बाहर आने की तरफ मैं जा रही हूँ। एंड अपने माइंड को बहुत मुश्किल से समझाया है, अपने हार्ट को बहुत ही मुश्किल से समझाया है, और मैं इतनी स्ट्रेंथ में आ गई हूँ कि अब मैं अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर ये पावर आपके अंदर आ गई है ना, या फिर मार्स तक आ जाती है, तो आपको कभी भी लाइफ में वो सेम पर्सन वो आपको तकलीफ नहीं दे सकता, वो आपको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू से कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं उस पर्सन की वजह से ऐसी चीजें आएंगी, वो खुद को बहुत ही ज्यादा बेचारा, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट, गिल्ट वर्ड हम ले सकते हैं, वो सामने सबको ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है, उसने जो भी चीजें की, ठीक है, इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में आ गया है, बहुत ही ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है किसी चीज से। तो ऐसी चीजें उनके लाइफ में है, और वो आपको किसी चीज को लेके कंफ्यूजन में भी डाल सकते हैं। जैसे वो उन्होंने आपकी लाइफ में री एंटर करा और फिर आपसे सॉरी बोला, बहुत सारी चीजें कही, बोला मैंने, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो आपको फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करें। लेकिन इस बार आपको अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखना है कि वो जो पर्सन जिसने एक बार आपको मतलब तकलीफ दी, एक बार वो पास्ट बन चुका था, फिर से आपकी लाइफ में री एंटर करा है, तो वो कितना जेन्युइन हो सकता है आपके लिए, कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड इट ऑल, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, सॉरी टू से। जून तक मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि आप जून तक कहीं ना कहीं उनकी बातों में आओगे, जून तक वो फिर से कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद उस पर्सन के तरफ फिर से जाओगे, फिर से अट्रैक्ट होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं उससे डिटैच नहीं हो पा रहा, या फिर नहीं हो पा रही हूँ, मैं उससे अलग नहीं हो पा रही हूँ, वो मेरी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ था। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी 2026 में, ठीक है। तो आप फिर से अटैच होगी बहुत ओवर थिंकिंग के बाद, वो ओवर थिंकिंग, लेकिन उसी ओवर थिंकिंग की वजह से वही आपके बेचारेपन, जैसा मैं कह सकती हूँ कि मैंने अगर इसे माफ नहीं किया तो ये बुरा होगा, मैं बुरी होंगी या होऊंगा, मुझे माफ कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन आप जैसे ही उन्हें माफ करोगे, नवंबर तक आपको फिर से धोखा मिलेगा, नवंबर तक आप फिर से धोखा मिल सकता है आपको, फिर से आप उस धोखे में फंस सकते हो। नवंबर मंथ में अगेन दे विल चीट यू, नवंबर मंथ में फिर से आपको चीट मिलने वाला है सेम पर्सन से। आपको लगेगा चलो एक बार क्या, दोबारा नहीं करेगा, बट दे विल डू इट अगेन। एंड अब क्या करोगे आप अभी भी बिलीव नहीं करोगे, आप दोबारा उन पे फिर से वही एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करोगे नवंबर टाइम में, फिर से वही एफर्ट डालोगे, ताकि फिर से अपने साइड से हार्ड वर्क करोगे, वो रुक जाए, वो ना जाए, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने फिर से आपको अटैच करा है अपनी लाइफ में। एंड अब वो उस चीज से बच के बाहर निकल रहा है, उन्होंने फिर से चीट किया, फिर से निकले बाहर। आपको तो लग रहा था ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, या फिर जो भी कहूँ, लॉन्ग टर्म रिश्ता है हमारा, रिलेशनशिप है, हम पूरी लाइफ साथ रहेंगे, ऐसी चीज है, कार्मिक कनेक्शन है, हर जन्म साथ रहेंगे, पिछले जन्म भी साथ थे, ऐसे कहीं ना कहीं थिंकिंग आपके माइंड में आ सकती है, कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शन होगा, तभी मुझे उससे इतनी अटैचमेंट है। बट कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में हमें कार्मिक लेसन देने के लिए आते हैं, हमें ये सिखाने के लिए आते हैं कि सीखो, इस रिश्ते से जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी हैप्पीनेस के साइड जाओगे, और आपको उस रिश्ते से सीखना चाहिए। आई वॉन्ट टू से आपको अपने दिल पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने खुद पे डाउट्स लेना, खुद पे ब्लेम लेना, मैं गलत हूँ, इस चीज से 2026 में थोड़ा बाहर रहिए। किसी से अटैच होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको अटैच करता है तो दे विल चीट यू, ये आपसे रेजोनेट होती है तो आई कैन से 100% दे विल चीट यू, ठीक है। वो आपसे दोबारा चीट करेंगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली उनसे कनेक्ट थे और आप अलग नहीं होना चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि उनके माइंड में भी हो कि वो आपको चीट ना करें, लेकिन वो दोबारा आपको चीट करेंगे, ओके।
फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ आपको खराब दिख रही है मुझे। और टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए फाइनेंशियल कंडीशन में भी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स आ सकती है। थोड़ा बैलेंस खराब हो सकता है, थोड़ी पैसों की कमी हो सकती है, जॉब लॉस हो सकता है, पता नहीं था अचानक से रिजाइन देना पड़ा। अब तक सिचुएशन सही थी, बाद में मुझे रिजाइन देना पड़ा, ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, आप अगर मैं कहूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंस सकते हो। ठीक है, तो उस चीज का भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कर्मा जो आपको सिखाना चाहता है उसे सीखिए, उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। 2026 आपके लिए हार्ड वर्क का ईयर भी बन सकता है। कहीं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप करियर में करो, फाइनेंस में करो या फिर रिलेशनशिप में करो, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा आपको। आप हार्ड वर्क से बच नहीं सकते हो, हार्ड वर्क से बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो हार्ड वर्क ही आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो 2026 को एक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क वाला, कंफर्ट जोन से बाहर रखने वाला ईयर बनाइए। ये नहीं कि मैं कंफर्ट जहाँ मिल रहा है वहां जाऊंगा, ऐसी चीजें नहीं है। कंफर्ट में जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपको थोड़ा कंफर्ट से बाहर रहना पड़ेगा 2026 में। ठीक है, थोड़ा कंफर्ट से बाहर रहना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। 2026 आपको लेसन इसलिए देना चाहता है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर सको, नई डायरेक्शंस की तरफ जा सको। एंड अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो इट विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर यू। 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल हो सकता है। अब बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2026 मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूं, सारे रिसोर्सेस आपको मिलने वाले हैं, अब तक मिल भी रहे होंगे बट 2026 में स्पेशली मिलने वाले हैं। अगर आप किसी चीज को लेके डाउट में थे तो अब आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जैसे प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन फ्री, ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी आपके पास है। अगर आपके पास नहीं मिल रहे हैं, किसी से हेल्प मांगोगे, वो आपकी बहुत ही जल्दी हेल्प कर देगा। नहीं भी मांगा तो कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें हो गई कि आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ऐसे काम करना है, ऐसी चीजें करनी है लाइफ में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप ऐसे इंसान हो जो मन में चीजों को दबा के रखो, बाहर किसी को मत बताओ, प्रॉब्लम चल रही है अपनी है, दूसरों को बताने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में होता है कि हमें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो परेशानी चल रही होती हैं, अपनी प्रॉब्लम परेशानी दूसरों को ना बताना सही है। ओके, ऐसा होता है कि हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए, दूसरों को क्यों बताऊं, लेकिन कई बार वो दूसरे ही हमारी हेल्प कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि किससे हेल्प लेने पे क्या चीजें सही हो जाए, तो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें ही होने वाली है, किसी की हेल्प से आपका भला होने वाला है। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि किसी की हेल्प से आपका भला होगा और अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी से मिलने के लिए बेताब हो, किसी से मिलना चाहते हो तो बहुत ही जल्द मिलोगे। आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, या फिर जिससे कोई बेस्ट फ्रेंड था, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड्स से मिलने गए, ऐसी चीजें भी होंगी। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि 2026 में फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज्यादा खुशियां दे रहे हैं। 2026 में आपका टाइम फ्रेंड्स के साथ या फिर बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कटने वाला है, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है 2026 में। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा ईयर होने वाला है। आई थिंक चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, आप में भी आएंगे, लेकिन अब आप इससे बाहर आ जाओगे बिकॉज आपका माइंड ऐसा वर्क करता है कि परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं किसी को इस चीज से बाहर आ जाना चाहूंगा, या फिर आप उतने करेजियस हो कि आप इस चीज को लेके बैठ के रोगे नहीं और आप ऐसी चीजों से खुद ही बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हैं। 2026 आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, किसी चीज की नई शुरुआत, किसी रिलेशनशिप की नई शुरुआत। अगर आप सिंगल हो, नए रिलेशनशिप में जा सकते हो, तो 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है
तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो उसके भी चांस है 2026 में कि आपकी हो जाएगी, फैमिली मान जाएगी। अगर आप फैमिली को मनाना चाहते हो तो फैमिली मान जाएगी, लेकिन अरेंज मैरिज के भी चांसेस है। तो मैरिज के अच्छे चांसेस रहेंगे। आप उस पर्सन से मिल सकते हो जिससे आप मैरिज कर सको, शादी कर सको, ठीक है। और फैमिली इवेंट भी आप अटेंड करोगे। फैमिली इवेंट जैसे किसी फैमिली, सारी फैमिली इकट्ठा हुई है, वहां आप चले गए, आपको इनवाइट किया गया, आप गए, रिलेटिव से मिले, फैमिली से मिले, या खुद की शादी एंजॉय करी, ऐसी चीजें होंगी। सारी फैमिली में खुशियां दिखेंगी आपको 2026 के मिड तक, अगस्त के बाद। उसके बाद थोड़े बहुत रोमांटिक भी हो आप, तो किसी चीज को लेके आप कहीं ना कहीं, मैं बताऊं तो आपकी एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे भी जाओगे, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप मूव भी करोगे। तो ये 2026 मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ईयर हो सकता है। इट विल बी अ बेस्ट ईयर, और आपकी कोई विश भी फुलफिल हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी विश को फुलफिल करने के लिए सोच रहे थे कि गॉड प्लीज जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, ये चीजें हो जाए, मैं बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ ये चीज होने के लिए, तो ये चीजें होंगी आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, इट विल हैपन, और आपको ये बहुत ही ज्यादा खुश भी करेगी। तो जेमिनी के लिए अगर मैं बताऊं तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर। थोड़ी बहुत चैलेंजेस सबकी लाइफ में आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन अच्छी आएंगी। वो आपके अच्छे के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपका रिलेशनशिप एंड होता है, डोंट वरी, आप उसी ईयर नए रिलेशनशिप में आ जाओगे। उसी ईयर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या उसी ईयर आपका कुछ ना कुछ भला होने वाला है, ठीक है। तो ये ईयर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ओके, क्योंकि विश फुलफिल आपकी होगी। माइंड में अगर कोई चीज है तो उसे छुपा के मत रखो, बाहर निकालो, किसी एक्सपीरियंस इंसान से, या फिर जो आपकी हेल्प कर सकता है उसे बताओ, ठीक है। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में भी किसी चीज को लेके बहुत ही मेहनत चल रही थी, किसी चीज को लेके बहुत ही डाउट चल रही थी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस चैलेंज में आप फंसे थे, किसी चीज को लेके बहुत ही चैलेंजिंग फेस स्टार्टिंग तक फील हो सकता है आपको, जून जुलाई तक, बट आफ्टर दैट इट विल बी अ बेस्ट। आफ्टर दैट आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, इतना चैलेंज था, इतना हार्डवर्क था, मुझे लगा ये पॉसिबल नहीं है, बट हुआ, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसी चीजें होंगी कि आपने सोचा बहुत चैलेंजिंग है, बहुत प्रॉब्लम लाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, इट विल बी अ बेस्ट। और उस चीज से आपकी फैमिली भी खुश होगी। अगर आप अच्छे जॉब की तरफ जाना चाहते हो, अच्छी चीजों की तरफ, या फिर अपना आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो वो आप अगस्त के बाद कर सकते हो। अगस्त के पहले थोड़ी बहुत आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएंगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर जॉब लीव करना चाहते हो, रिजाइन करना चाहते हो, तो उसके बाद आपके विश के अकॉर्डिंग ग्रोथ, जहाँ जिस कंपनी में आपको अच्छी ग्रोथ मिले, जिस जगह पे आपको अच्छी ग्रोथ मिले, वहां आपकी जॉब लग सकती है। कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहो तो 2026 के अगस्त, आई थिंक अगस्त में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगस्त के बाद कभी भी आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। वो आपको कंफर्ट देगा, वो आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है, ठीक है। आपको बस स्टेप लेना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत पड़ो, एंड 2026 में आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, फ्रेंड से मिलने, या फिर किसी रीजन से जहां आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप के लिए कोई ऑफर आता है, कोई ट्रिप, कोई प्लान बनाते हो आप कहीं घूमने जाने का, तो वो कंटिन्यू करो। वो आपको खुशियां ही देंगी, नेगेटिविटी के साइड नहीं ले जाएंगी, एंड चैलेंजेस नहीं लाएंगी। तो आप ट्रैवल पे भी जा सकते हो। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो थोड़ा बहुत उन्हें चैलेंज फील हो सकता है स्टार्टिंग में। स्टडी में इतना पढ़ना पड़ता है, या फिर मन नहीं लग रहा मुझे, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, टीचर्स तो अच्छे हैं बट मैं अच्छे से नहीं पढ़ता, चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, टीचर से कैसे पूछूं, ऐसी चीजें बार बार पूछूं या फिर ना पूछूं, तो कहीं ना कहीं डाउट्स। टीचर पे डाउट नहीं होगा, है तो मत करो, ठीक है। टीचर्स अच्छे हैं आपके, टीचर्स पे डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा चैलेंज को सीरियसली लो, वो आपके करियर को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। एंड में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, करियर में अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अच्छे मार्क्स, अच्छी चीजें, अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, तो इट विल बी अ बेस्ट ईयर, ठीक है। तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा ईयर होने वाला है। आपको जो चैलेंजेस आएंगे सब फाइट करिए,
छुपा के भाग के कुछ भी नहीं होने वाला, फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो आप फाइट करने के लिए रेडी रहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर की। कर्क राशि के लिए 2026 कैसा होने वाला है? कर्क राशि यानी कि कैंसर, आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। अगर आप किसी चीज के लिए स्टेप लेना चाहते हो, 2026 में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, 2026 में किसी चीज पे अब तक सोच रहे थे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आप अगर वो करना चाहते हो, उस चीज के रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते थे, किसी के लिए अच्छी चीजें लाइफ में, मतलब आप सोच रहे थे ये करूंगा उसके लिए, वो करूंगा, या फिर जॉब स्टार्ट करूंगा, नया जॉब में एंटर करूंगा, नया स्टडी स्टार्ट करूंगा, नए बिजनेस के साथ जाऊंगा, जो भी नया किसी चीज के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, जो भी नया कर रहे थे, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हो 2026 में, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साइड में, कहीं ना कहीं और डिवाइन आपको खुद ब्लेस कर रहा है कि आप अपनी लाइफ पे वो जर्नी स्टार्ट करो, जिस जर्नी के लिए आप अब तक ओवर थिंकिंग में थे, जिस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप अब तक सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे, आप उस ओवर थिंकिंग की तरफ जाओ। ओवर थिंकिंग की तरफ मत जाओ, बट उस एक्शन की तरफ जाओ जहाँ फोकस था आपका, वहां फोकस लगाओ उसके रिगार्डिंग एक्शन। तो सिर्फ सोचने से क्या होता है, इस वजह से उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, एंड वो आपको ग्रोथ की तरफ भी ले जाएंगी, पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाएंगी, ठीक है। कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। अब तक सोच रहे थे करूं ना करूं, करूं ना करूं, क्या करूं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, स्टार्ट करूं बाद में स्टार्ट करूं, जाओ स्टार्ट करो, अच्छा है आपके लिए, स्टार्ट कर सकते हो आप, इट विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके साथ कि स्टार्ट किया बट आप इतने कंफर्ट में आ जाओगे, आप इतना खुद में लग्जरी फील करने लगोगे कि या तो ऐसी चीजें होंगी कि आपने उस काम को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, या फिर आपने उस काम में एफर्ट नहीं लगाया, अकेले कर रहे हो तो एफर्ट नहीं लगाया, तो वो धीरे धीरे आपको डाउन में जाते हुए, खराब जाते हुए नजर आएंगे। इस वजह से आपको ऐसे स्टार्ट कर लिया, अच्छी चलने लगी, ग्रोथ होने लगी, लेकिन कंफर्ट से बाहर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। सबसे पहले तो आप मेरी ये वीडियो सेव करना, ताकि आप जब भी ऐसे डाउन हो, आपको लगे कि नहीं अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, काम नहीं करना है, वीडियो ओपन करना, आपको लॉसेस भी देखने को मिलेंगे, ओके। अगर आपने किसी के भरोसे वो काम छोड़ा, दे विल चीट यू। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, लॉसेस देखने को मिल सकते हैं आपको, जहां पैसे लगाए, किसी पे ट्रस्ट किया, किसी पे भरोसा किया, उसने धोखा दे दिया, ऐसी चीजें हो सकती हैं। कहीं गए, इतनी केयरलेसनेस दिखाई, फ्रॉड हो गया आपके साथ, स्कैम्स हो गए, स्कैंडल्स हो गए, जो भी वर्ड्स में लूं यहाँ पे वो मैं बोल सकती हूँ। खास करके कोई अपना ही आपको ऐसा चीट कर सकता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको मार्च से लेके सितंबर तक डोंट ट्रस्ट एनीवन। मार्च से लेके सितंबर तक कोई कितना भी आपका खास क्यों ना हो, कितना भी आपका अपना ही क्यों ना हो, डोंट ट्रस्ट देम। जिस एनर्जी के साथ, जिस खुशी के साथ आप इस चीज में जा रहे थे, वही खुशी कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ पुल करेगी। इस वजह से आपको इस चीज की तरफ नहीं जाना है, आपको थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा डिटैचमेंट के साथ चलना है, थोड़ा समझदारी से चलना है। बिकॉज यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको ऐसे ही काम करते दिखेंगी, ऐसी अच्छी होते दिखेंगी, तो आपको थोड़ा बहुत माइंड यूज करने की जरूरत है। सिर्फ दिल को यूज करने से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट अगर आप अच्छे से ना भी चलो, केयरलेसनेस भी दिखाओ, थोड़े बहुत लॉसेस हो भी जाए, लेकिन आप फिर से ग्रो अप करोगे, लेसन मिलेगा कि नहीं अब नहीं करना है, अब मुझे केयरलेसनेस नहीं दिखानी, अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, अब मुझे अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी है, और वो आपको पॉजिटिव साइड भी लेके जाएगी। फैमिली में मेरे अकॉर्डिंग जुलाई के बाद आप कोई इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हो, या जुलाई के पहले भी, जून से ले लो,
जून से लेकर सितंबर तक या फिर एंड ईयर दिसंबर तक आप कोई इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हो। फैमिली में ऐसी जो भी अनबन चल रही थी, किसी रिलेटिव्स का मीटअप हो सकता है। जैसे परिवार में कलेश हुआ था, अब चाचा मामा बात नहीं करते, अब बुआ चाचा की बात नहीं होती, तो अब इस चीज में थोड़ा बहुत आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि अब सारी चीजें पॉजिटिव होंगी और उनका मिलना भी आप देखोगे। और उनका मीटअप किसी इवेंट में हो सकता है। जैसे आपने कोई मैरिज प्लान करा, किसी इवेंट में हो सकता है। जैसे आपने आपके घर में कोई मैरिज है, कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, चाहे फिर वो कितना ही छोटा क्यों ना हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप वहां पे देखोगे कि रिलेटिव्स आपके सारे इकट्ठे हुए हैं एंड वो फिर से कनेक्ट हुए हैं। फैमिली में क्या बोलते हैं, खुशी का माहौल आपको देखने को मिल सकता है फैमिली में। ओके, एंड वहां से इमोशनल बॉन्डिंग जो फैमिली में बनेगी ना आपकी, अगर आप फैमिली से बाहर रह रहे थे, अब घर है, फैमिली से मीटअप हुआ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, अब आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इमोशनली तो कनेक्ट हो गया। किसी को नहीं करता, राइट? किसी को नहीं करता। आपके मन में यही सवाल आया अभी कि किसी को नहीं करता फैमिली से दूर जाने का मन, बट ठीक है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही नहीं करेगा। आपको लगेगा अब सारा चीज छोड़ दूं, यही रह जाऊं फैमिली में, अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छी फीलिंग्स आ रही है। या फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा। किसी से कनेक्शन बनना नया, किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, सिंगल थे तो किसी रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। या फिर अगर मैं कहूँ कि ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं कि अब तक लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत चीजों को लेके परेशानी चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं सूनापन, अकेलापन, लोनलीनेस लग रहा था, तो अब वो इमोशनली कहीं ना कहीं ऐसे बेंड होगी। डिवाइन की ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है कि कुछ तो अच्छा स्टार्ट होने वाला है, कुछ तो अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही की तरफ जा रहा है। तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। ओके, एंड थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे। आई थिंक सितंबर से लेकर नवंबर तक आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप उतने करेजियस हो, आप उतने अच्छे हो कि अच्छे मतलब कि अगर मैं बताऊँ, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, करेज है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ चैलेंज में आया भी हूँ, मैं निकल जाऊंगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से हेल्प लेना पड़े तो भी मैं खुद ले सकता हूँ, या फिर जो भी चीज़ है खुद पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे पे डिपेंड हूँ या फिर दूसरे आएंगे मुझे इस चैलेंज से बाहर निकालेंगे, इस चीज का पेट नहीं करने वाले हो। आप इस चीज से, चैलेंज से जो आपके पास आने वाली है, उस चीज से कैसे बाहर निकलना है आप खुद जानते हो। तो नहीं भी जानते तो उस टाइम आप खुद उससे निकलने की, बाहर निकलने की आप तैयारी करोगे, बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो इट विल बी अ बेस्ट ईयर फॉर यू। एंड थोड़ा बहुत दिसंबर एंड अब तक में आपका बैलेंस भी कर सकता है। तो आपका ऐसा होता है ना कि पॉजिटिविटी के साथ हम नेगेटिविटी के साइड चले गए। तो ऐसी चीज है कि आपको स्टार्टिंग में इतनी खुशियां मिलेंगी, इतना ज्यादा कंफर्ट में आ जाओगे, इतना ज्यादा माइंड रिलैक्स कर जाएगा कि अब वो प्रॉब्लम ही भूल गया है, अब वो चैलेंज ही भूल गया है, अब वो इमोशनली कनेक्ट हो गया, वो प्रैक्टिकल सोचना ही भूल गया। ऐसा आपका माइंड वर्क कर सकता है। तो थोड़ा बहुत बैलेंस आप दिसंबर एंड अप में बिगाड़ सकते हो, आपको इसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बैलेंस में चलो, ये नहीं कि एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ दूसरी चीज को जाने दिया। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा। एक पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, दूसरा गया, कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं, तो वही आपको बाद में ऐसा परेशानी दे सकता है। इस वजह से आपके लिए बैलेंस में चलना ज्यादा जरूरी है। केयरलेसनेस के साथ नहीं, बैलेंस के साथ, समझदारी के साथ चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो इट विल बी अ बेस्ट ईयर फॉर यू। फाइनेंस में भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा। पार्टनर्स पे भरोसा ना करें, ठीक है, खुद पे डिपेंड हो, खुद से काम करें। पार्टनर्स पे ज्यादा भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं है, और वो आपको ग्रोथ की साइड लेके जाएगा। थोड़ी जो चैलेंजेस आएंगी कहीं ना कहीं दिसंबर एंड तक, सॉरी ईयर एंड तक, 2026 के एंड तक आपका ऐसे माइंड स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो आप फाइनेंस पे पूरी फोकस कर रहे थे, पूरे स्ट्रगल दे रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क, डिसिप्लिन कुछ भी था, बहुत ही अच्छा था। बट एंड में ऐसी चीजें होंगी कि आपका उस पर से फोकस हट गया, उस पर से प्रॉब्लम हट गई, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई कि आप उस चीज से अब, अगर मैं बताऊं तो आप अब उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं।
बट आपके लिए फोकस करना, बैलेंस बनाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़, आप फोकस बनाइए। किसी फ्रेंड पे इतना भी ट्रस्ट मत करिए कि रात में बाहर चला गया, फ्रेंड के साथ था, या फिर फ्रेंड के साथ बाहर हूँ, मम्मी पापा से चुरा के फ्रेंड से मिल लेता हूँ, मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा, या फिर जो भी चीज़ें हों फैमिली को नहीं बताऊंगा, यहाँ चला जाता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, ये ट्रिप अटेंड कर लेता हूँ फैमिली से झूठ बोल के। ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती हैं। ठीक है, ट्रैवल्स कैंसिल हो सकते हैं, ट्रैवल्स जो 2026 में ट्रैवल्स का प्लान बना है वो कैंसिल होने के चांसेस दिख रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जाते भी हो तो वहाँ आपका माइंड उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहेगा, कहीं खोए रहोगे, कहीं कुछ सोचते रहोगे, तो उस ट्रिप को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, बट इट विल बी अ पॉजिटिव ईयर अगर आप इसे पॉजिटिविटी के साथ एंड तक लेके चलो, केयरलेसनेस कहीं भी ना दिखाओ, ज़्यादा कंफर्ट में ना हो, ज़्यादा कंफर्ट की आदत ना डालो। ठीक है, किसी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा ना करो, तो फिर ये ईयर आप अपना अच्छा बना सकते हो। लेकिन ऐसी चीजें होती है ना, होनी को कौन टाल सकता है, वही बात है, होनी को कौन टाल सकता है। जो होना है वो होके ही रहेगा। तो ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपको रेडी होना है, तैयार रहना है कि हाँ ठीक है, होने दो, मैं देख लूंगा, मैं इसे फिर से संभाल लूंगा। तो वो करेज लेके चलो, ठीक है, वो हिम्मत लेके चलो, तो इट विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। 2026 सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियो के लिए थोड़ा उन्हें ट्रबल दिखा सकता है, कहीं फैमिली से दूर ले जा सकता है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप आ सकते हो। जो रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आपका पार्टनर अब तक सेम सिटी में था तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकता है, कहीं बाहर चला गया स्टडी करने या फिर जॉब करने, जो भी हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगी कि मुझे ज्यादा नॉलेज गेन करना है, मुझे ज्यादा फोकस्ड रहना है, मुझे ज्यादा नॉलेज के साइड जाना है, तो ये 2026 में देखने को मिलेगा। 2026 आपके लिए लोनलीनेस लेकर आ रहा है, सॉरी टू से, बट अब आपका टाइम ऐसा आने वाला है कि अब आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद होगा। दुनिया की भीड़ भाड़ में रहने से ज्यादा बेहतर है कि मैं अकेले रहूं, मुझे लोगों से कम कांटेक्ट रखना है, मुझे लोगों से कम मतलब रखना है। तो ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपने अपनी लाइफ में वो चीजें देखी हैं, वो चैलेंजेस फील हो रही होंगी, या आपने 2026 में आप फील करोगे कि मैंने अब तक जो चीजें देखी हैं उससे मैंने सीखा है कि मुझे लोगों से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, मुझे लोगों से ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, मुझे लोगों की तरफ ज्यादा मतलब लोनलीनेस में रहना, मुझे अकेले में ज्यादा खुशी मिलेगी। और ऐसा होगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में आप ऐसा बोलोगे, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा होगा कि आपको 2026 में बस अकेले में शांति मिलेगी, कोई आसपास ना हो, मैं आप ज्यादा लोगों में ना रहो, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चैलेंजेस अभी आ रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा आ रहे होंगे, लेकिन 2026 में कहीं ना कहीं चैलेंजेस की वजह से उस चीजें आपकी लाइफ में एंड अप होने वाली है। लेकिन वो एंड अप आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो एंड अप कहीं ना कहीं आपका भरोसा हटा देगा लोगों से, सिचुएशन से, या भी जो भी चीज आपकी लाइफ में चल रही है वो हटा देगा। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि ऐसी चीजें कैसे हो सकती है लाइफ में। कोई मतलब किसी पे भरोसा ना करना, ऐसी चीजें मैं कह सकती हूँ। आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन आपको लोनलीनेस ज्यादा फील होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि पास्ट से जो बहुत ही लंबे टाइम से, जैसे अगर मैं बताऊं 8-10 ईयर्स, 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स है वो, या फिर 3 ईयर्स है वो, आई कैन से 3 to 5 ईयर्स है वो, आपकी लाइफ में कुछ चीजें चल रही थी एंड वो एंड अप हुई। 3 to 5 ईयर्स से आपकी लाइफ में कुछ चीजें चल रही थी, कुछ चीजों से आप बहुत ही ज्यादा खुश थे, रिलैक्स फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आई है, पूरी लाइफ के लिए आई है, चाहे रिलेशनशिप हो या जो भी चीजें हो, रिश्ता हो, किसी पे अट्रैक्शन हो, जो भी चीज हो, आपको लगा था ये पूरी लाइफ के लिए मेरी लाइफ में रहेगी, बट ऐसा नहीं होने वाला, इट विल बी एंड। और आपको समझ में आएगा कि पूरी लाइफ के लिए नहीं थी। आपको समझ में आएगा लोग ऐसा कैसे बदल सकते हैं, आपको समझ में आएगा लोग इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीजें आ जाएंगी कि आपको दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी रीजन से। आई कांट से कि लोग बदल जाएंगे या फिर ऐसे सिचुएशन होगी कि लोग आपको चीट करेंगे, ऐसी चीजें नहीं होंगी। यूनिवर्स उस चीज को खत्म करना चाहता है। हो सकता है सामने वाले की गलती भी ना हो सकता है आपकी भी गलती ना हो, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सिखाना चाहता है कि हम
टोटली किसी चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते, टोटली किसी चीज के पीछे नहीं जा सकते हैं, टोटली हम किसी चीज के बारे में वो पूरी जिंदगी साथ रहेगी इस चीज पे नहीं जा सकते हैं। यूनिवर्स बस हमें ये सिखाना चाहता है, लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यूनिवर्स बस ये सिखाना चाहता है कि हम किसी इंसान से जुड़ने से ज्यादा बेहतर है, मतलब किसी को फिजिकली जानने से, किसी के साथ फिजिकली रहने से ये ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के सोल को पहचानो, खुद की आत्मा को पहचानो, खुद से जितना आप सामने वाले को प्यार दे रहे थे अब वो दुख दे रहा है, ऐसी आपको आपकी फीलिंग्स हो रही है कि सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, सामने वाला मुझे परेशानी दे रहा है, तो अब आपके माइंड में ये चीजें आएंगी कि मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे खुद को जानना है। ठीक है, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा भी लगेगा, आप अपनी लाइफ में सारे नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना चाहते हो, जैसे आप इग्नोर करोगे भी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये सीख गए होगे जून जुलाई तक, आई कैन से कि जून जुलाई तक आपको कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मुझे इस चीज की तरफ नहीं जाना, मुझे इन लोगों की तरफ नहीं जाना, या फिर जो भी चीजें हो आपको जून जुलाई तक समझ में आ जाएगी कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मतलब अपनी लाइफ पे, अपनी खुद पे फोकस करना है। जिसने जो किया ठीक है, लेफ्ट करो, आप कहीं ना कहीं इस मोड में आ जाओगे कि ये उसने जो किया वो अपने जगह पे सही था, या उसकी वो इंटेंशन थी जो भी थी, अब आप खुद को रिलीज करोगे इन चीजों से। अब आप खुद पे जितना टाइम आप दूसरों पे दे रहे थे अब आप खुद पे दोगे, खुद को जानने पे दोगे, खुद को समझने में दोगे, तो आप अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम वहां लगाओगे। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो रही थी कि आपने जिस रिश्ते से उम्मीद लगाया था, रिलेशन कह सकती हूँ मैं, आपने जिस रिलेशन से उम्मीद लगाया था कि हाँ ये तो पूरा जिंदगी का साथ है, पूरी लाइफ टाइम का साथ है, बट ऐसा नहीं हुआ। सामने वाले ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपको ये रियलाइज हुआ कि अब तक मैं जिस चीज में खोई हुई थी, मैं जिस इमेच्योरिटी कह सकती हूँ, मैं जिस बचपने में जी रही थी, अब वो अचानक से हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ी क्लैरिटी लेकर आया है। जैसे होता है ना कि सपना अगर खूबसूरत है तो मुझे सपने में ही जीने दो, ऐसी थिंकिंग आपकी हो सकती है कि ठीक है जैसा भी है, मुझे काश वही चीजें होती, काश वो पर्सन होता, काश वो रिलेशन होता, जैसा भी होता। लेकिन आप उससे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते हो। फिर जब कुछ चीजें एंड होने वाली होती हैं और हम उस चीज को एंड अप नहीं करना चाहते, तब अब यूनिवर्स ने हमारे ऊपर छोड़ा था, तुम कर दो। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी, आपने बोला आप नहीं करोगे, जैसे चल रही है चलने दो। तब वहां पे यूनिवर्स को एंटर करना पड़ता है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स को ये समझाने के लिए एंटर करना पड़ता है आपको कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होती, वो हमें बस लेसन देने के लिए आती हैं, कुछ सिखाने के लिए आती हैं, और जब हम इस चीज से सीख जाते हैं तो इट विल बी अ बेस्ट फॉर अस, लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए इट विल बी अ बेस्ट। कुछ चीजों को हमें अपनी लाइफ में इग्नोर करते हुए चलना चाहिए, एंड ये भी बताता है कि आपकी उस पर्सन से ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी उस पर्सन से ओपिनियन मैच नहीं हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। अभी तक नहीं हो रहे, ऐसी चीजें नहीं है, बट 2026 में आपको आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं उस पर्सन से, तो आपको थोड़ा यूनिवर्स बस ये सिखाना चाहता है कि इस चीज से बाहर आ जाओ, इस आर्ग्यूमेंट से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो। बट आपने, जैसा होता है ना कि अगर मुझे गुलाब खूबसूरत है तो अगर उसके कांटे चुभ भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है गुलाब का पेड़ ही हटा दो। कई बार ऐसा होता है यूनिवर्स जानबूझ के नहीं करता, यूनिवर्स को कोई मजा नहीं आता हमारी तकलीफ देने के बाद, बट कुछ चीजें हमारी लाइफ में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आती है, कुछ टाइम की लिमिट्स होती है, उतने तक ही आती है। लेकिन जब हम उस चीज को नहीं छोड़ पाते, वो टाइम पूरी हो गई, उससे हमें लेसन मिल गए, उससे हमें सीख मिल गई, उससे हमें जो सीखना था हमने सीख लिया, बट अगर हम फिर भी इस चीज में रहे कि नहीं मैं नहीं सीखी हूँ, मैं डाउट, मतलब खुद पे ये चीज है लेना कि मुझे अब तक लेसन नहीं मिली है, तो यूनिवर्स अब क्या करता है, आपको उस पर्सन की रियलिटी की तरफ लेके जाता है कि देखो जिस पर्सन को लेके तुम दिल से बॉन्डिंग में थे, जिस पर्सन को लेके तुम दिल से सोच रहे थे, वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में है ही, मतलब था ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए था ही नहीं, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते हो, तब यूनिवर्स को एंटर करना पड़ता है, और जब यूनिवर्स एंटर करता है तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता।
तो सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए एंड अप हो सकता है किसी चीज का, ठीक है, लेकिन उससे लेसन लेना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। उस चीज को लेके रोने के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वो कार्मिक था एंड एंड अप हुआ। तो इस चीज को रिलीज करो आप अपने माइंड से, इस चीज से बाहर आओ। हाँ, ऐसी चीजें होंगी कि जून, अगस्त या फिर सितंबर तक आप ऐसे चीज से लोगे कि मुझे अब किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं रहा, मुझे किसी चीज पे भरोसा नहीं रहा, आई कांट ट्रस्ट एनीथिंग, आई कांट ट्रस्ट एनीवन। लेकिन लाइफ है, जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं आओगे, खुद के माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ रिलीज नहीं करोगे, शेर, जब तक दहाड़ नहीं मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, कैसे इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे। हाँ, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है 2026 आपके लिए, लेकिन ये आपको बेस्ट साइड भी लेके जाएगा। किसी चीज की कार्मिक एंडिंग हुई आपकी लाइफ में तो वो आपके अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको अगर ग्रोथ की साइड जाना है, आपको अगर आगे जाना है, आगे आपकी लाइफ में खुशियां हैं, फिर भी आप पीछे की चीजों में अटके रहो जो आपको खुशियों से बांध दे, जो आपको मतलब लाइफ में वो ग्रोथ ना दे जिस ग्रोथ के लिए आप बने हो। तो इस वजह से 2026 में आपको ये चीज फेस करना पड़ेगा कि ठीक है, आपको ग्रोथ के साइड जाना है। इस वजह से यूनिवर्स ने एंटर किया ताकि आप उस ग्रोथ को देख पाओ। आज आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, आज आपको लगेगा कि गॉड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था, या क्या मिला। लेकिन आज से जब आप कुछ साल बाद देखोगे, देन यू विल बी ग्लैड कि मैं जहां हो सकती थी, मैंने जो इमेजिन किया था, मैं उससे बहुत आगे हूँ। मैंने जो सिचुएशंस फेस करी है, एक हीरो की तरह मैं उस चीज से बाहर आया हूँ, मैं उस चीज से बाहर निकला हूँ या फिर निकली हूँ। तो इट विल बी अ ग्रेट फॉर यू, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा बाहर आओ, अकेले में टाइम बिताना है, ठीक है, बिताओ। बिकॉज उतने चैलेंजेस ही आ जाएंगे आपको कि आपको मन करेगा खुद को पहचानो, खुद में रहो, दूसरों में क्या रखा है, दूसरे का भी काम, मतलब खुद का शरीर है, अकेले आना है, अकेले जाना है। इस चीज पे आपको कहीं ना कहीं बिलीव हो जाएगा, खुद में खुशी फील करोगे, खुद में अच्छा लगने लगेगा, लोनलीनेस से प्यार हो जाएगा, अकेलेपन से प्यार हो जाएगा, खुद को अकेला पाओगे। तो और उसी में आपको शांति भी मिलेगी। तो 2026 आपके लिए थोड़ा अकेलापन लेकर आ रहा है, ठीक। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी कुछ चीजों को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से इग्नोर करिए। फाइनेंस में भी आपको लोगों से भरोसा ऐसे हट जाएगा, मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। फाइनेंस में आप मुझे ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे हैं। फाइनेंस में थोड़ा जितना एफर्ट लगाओगे उतना उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आई कैन से कि फाइनेंस में थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। अदरवाइज वो आपको परेशानी दे सकती है। कोई आपको कुछ एडवाइस कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसके ओपिनियन को सुनो। आप अपने लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट करो ना करो, आप अपनी लाइफ में उस चीज को लाओ ना लाओ, उनके बातों को लाओ या ना लाओ, बट सामने से आर्गुमेंट में मत फंसो कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। इन चीजों में ना फंसिए। वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकता है सही बता रहे हो, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है, बट सामने अगर आप ऐसा करते हो तो आर्गुमेंट में फंस सकते हो। तो इस चीज से थोड़ा बच के चलिए। सही गलत की पहचान आपको है। थोड़ी इमेच्योरिटी दिखा सकते हो आप, तो इस थोड़ी इमेच्योरिटी से भी बचिए। रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिलेगा। जिस रिश्ते में आपको उम्मीद थी कि हाँ इस चीज में कमिटमेंट मिले, उस चीज में आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा निराश कर सकती है। करियर में भी आपको थोड़ा एफर्ट लगाने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा हार मान लेने से चीजें खराब हो सकती है, बहुत ही जल्दी हार मान लेने से चीजें खराब हो सकती हैं। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको परेशान नहीं होना है लाइफ में। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें खुद सही हो जाती है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ क्यों हुआ। तो फिर ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की, ज्यादा गिल्ट रखने की, ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी के साइड जाओगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने के बाद, ठीक है। तो कीप पेशेंस। 2026 लियो के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आप शेर हो, और शेर कभी छुप के नहीं रहता। हार मारो, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कन्या राशि की, यानी कि वर्गो। वर्गो राशि यानी कन्या राशि के लिए 2026 में आपको पास्ट की कोई मेमोरी याद आ सकती है, पास्ट के कुछ लोग याद आ सकते हैं, या फिर पास्ट की
कनेक्शन से कुछ लोगों से आप मिल सकते हो जो पास्ट में आप उनसे कनेक्टेड थे, या फिर अभी से आपके माइंड में वो पास्ट की थिंकिंग, पास्ट के दोस्त, पास्ट के रिलेटिव, पास्ट की चीजें आपकी लाइफ में चल रही होंगी, या पास्ट की कोई मेमोरी होगी जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो किसी की याद आ रही होगी, तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है। तो आप कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है कि आप पास्ट में ही ज्यादा रहने लगे हो, या फिर 2026 में रहोगे। पास्ट में रहना आपको, मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ, पास्ट में आप कहीं ना कहीं खो जाओगे। और ऐसी भी चीजें हैं कि पास्ट में आप ब्लेम करोगे दूसरों को, मतलब आपने अपनी लाइफ में ऐसे खुद को ऐसे जकड़ लिया है कि मैं अब इस पास्ट से बाहर नहीं आऊंगा या फिर आऊंगी, मुझे बस पास्ट से मैं निकल नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रही हूँ, जो चीजें चल रही हैं मैं उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसी चीजें आपको 2026 में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फंस जाना किसी चीज में, आपको ऐसा लोनली भी फील होगा कि लोनली में अगर मैं बताऊं कि ऐसी चीजें आपको फील हो सकती हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने खुद को ही एक बॉन्डिंग में बांध लिया है, खुद को ही आपने किसी ऐसी चीज में बांध लिया है जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो। तो मतलब ऐसा होता है ना कि खुद को बस उसी याद में रखना, उसी चीज में रखना, कोई समझा रहा है बाहर निकलो, बाहर निकलो, पास्ट की बातें मत किया करो, पास्ट की चीजों की तरफ मत जा करो, बट आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी उस पास्ट की चीजें, पास्ट की बातें, पास्ट के लोग याद आ ही जा रहे हैं, लेकिन आप उन पे, आपको पता है कि उन्होंने आपको ब्लेम किया हो, या आपने उन्हें किसी ना किसी चीज के लिए ब्लेम किया हो। तो ऐसी चीजें आप उनसे कहीं ना कहीं नाराज हो किसी चीज को लेकर, या डिसअपॉइंट हो, या किसी ऐसे इमोशनल बॉन्ड में फंस गए हो कि आप इमोशनली उस कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको भी पता है कि हाँ, उसमें रहने से कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर उसमें रहने से कुछ फ्यूचर में अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आप इमोशनली उस कनेक्शन में बंध गए हो जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, वो इमोशनल कनेक्शन है। या फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होंगी 2026 में कि आपको अचानक से ऐसा, मतलब कुछ भी नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, किसी रिलेशनशिप में थे, अचानक से एंड हो गई कोई चीज। अगर मैं कोई रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ तो पास्ट में वो पास्ट बन गया, ऐसा मैं कह सकती हूँ। 2026 में कोई चीज आपकी लाइफ में आएंगी, होंगी जो अचानक से खत्म हो जाए टोटली, ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्ट हो जाए, खत्म टोटली। शॉकिंग हो आपके लिए कि कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो सकता है, अचानक से कैसे खत्म हो सकता है। तो कुछ ना कुछ शौक आपको देगा कि इस रिश्ते को मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इतनी प्रॉब्लम से बनाया, या फिर इस रिश्ते में इतने टाइम से थे, सामने वाला अचानक से सब खत्म कैसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी टाइप का शौक तो आपको देने वाला है 2026 कन्या राशि के लिए। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत शॉकिंग हो सकता है, आप किसी ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे, रात को नींद ना आना, और ये चीजें आपके साथ जून से सितंबर के बीच में हो सकती हैं। रात को नींद ना आना, किसी चीज में फंसे रह जाना, ठीक है, तो ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहना, माइंड को मेंटल पीस आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ भी करो, बस रातों को नींद नहीं आता, बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूँ, रात भर जगता हूँ, नींद नहीं आता, ऐसी चीज है आपको। ये शौक इतना बड़ा होगा जो आपको अंदर तक आपके दिमाग को हिला के जाएगा। इतना बड़ा शौक आपको 2026 के मिड तक लगने वाला है। ठीक है, आपने कुछ एक्सपेक्टेड नहीं की थी, कहीं ना कहीं वो आपकी केयरलेसनेस की वजह से ही जाएगा। आपने उस चीज पर उतना एफर्ट नहीं डाला, आपने उस चीज पर उतनी कोशिश नहीं की, उतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो खत्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिल सकती है, बट आपको ये ईयर एंड तक आप इतने मेच्योर हो जाओगे कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, उसमें खुद क्लैरिटी मिलने लगेगी, वो मैच्योरिटी आ जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, और आप खुद इस रिश्ते से दूरी बनाने लगोगे। वो लॉन्ग डिस्टेंस आप खुद बनाने लगोगे, क्योंकि जो आप इमोशनली कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं ऐसा आपको शौक लगा, जिस शौक से बाहर आने में आपको 2-3 मंथ्स लग गए। ठीक है, उस शौक से बाहर आने में उसने आपको अपने इतने मेंटल पीस को इतना हिला दिया। और जैसे आप समझते हो कि किसी को दो दिल पे चोट लगना, और वो दिल का चोट उसके पूरे दिमाग को हिला गया, ऐसी चीज है। अगर कोई सामने से बोल के जाता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, बहुत टाइम से फाइट चल रहा हो, तो वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन आप एक दिन उठो, अचानक से कोई इंसान आपकी लाइफ से गायब हो गया, अचानक से कल तक सब कुछ ठीक था, जिसने बोला मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये बोला भी नहीं, डायरेक्टली गायब, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, अब वो आपसे कनेक्शन नहीं बना रहा है, या जो भी चीज हो डायरेक्टली खत्म। तो वो चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं
ये गलत था आपके लिए, सही नहीं था। तो वर्गो राशि वालों, आपके साथ ऐसा हो सकता है, कन्या राशि वालों, बिकॉज आपने ना अपनी लाइफ को उसी में कनेक्ट कर लिया है। आपने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया ना कि बाहर कुछ नहीं रखा, किसी चीज में एक चीज आपने अपनी लाइफ में ऐसा लिया है, उसी में अटके हुए हो। अगर मैं करियर के रिगार्डिंग देखूं, तो करियर में भी ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी उसी एक चीज पे फोकस कर लिया आपने कि हाँ चलो मुझे ये करना है। आपको ऐसा लगा कि नहीं, अभी इस पे इतना एफर्ट नहीं दूंगा या दूंगी, अभी इस पे उतना ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, ऐसी चीजें आपके माइंड में चल रही थी। लेकिन जब अचानक से एंड अप हुआ तो आपको समझ में आया, ओ गॉड, कैसे हो सकता है, अचानक से सब खत्म कैसे हो सकता है, अचानक से चीजें खराब कैसे हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके साथ देखने को मिल रही है, लेकिन एंड अप में आपको समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। फिर से पीक पकड़ोगे, जो एंड अप हो गया उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन उसी डिसिप्लिन के साथ ग्रो करती हूँ। तो फिर आप वापस से उस कंसिस्टेंसी की तरफ आगे जाओगे, मतलब उस ग्रोथ की तरफ आगे जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। करियर में भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बीच मीड में तकलीफ दे सकता है। आई कैन क्लियरली से दैट कि वो आपको तकलीफ दे सकता है अगर आप एफर्ट ज्यादा नहीं डाल रहे हो। ठीक है, या फिर आप इस चीज में हो कि पास्ट में मैं फेल हो गया था, मैंने उतने मार्क्स नहीं ला पाए थे, मैं आगे नहीं बढ़ पाया था, मैं अब नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आप ऐसा भूल जाओ कि आप बढ़ पाओगे। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ काम करो, पॉजिटिव एनर्जी लाओ, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और फोकस्ड रहो। सबसे मेन चीज है फोकस्ड रहो अपने काम पे, स्टडी पे, करियर पे, फाइनेंस पे, वर्क पे, बिजनेस पे, जॉब पे, जो भी हो, कंसिस्टेंसी दिखाओ। वन मोर थिंग आई कैन से कि जॉब खत्म हो सकती है अचानक से, बॉस ने बुलाया रिजाइन दे दो, कल से आपको काम पे नहीं आना, या फिर बॉस ने डायरेक्ट बोला कल से काम पे मत आना। तो ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अचानक से बिजनेस में लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज पे कहीं ना कहीं, जॉब था आपने छुट्टियां ज्यादा ली, कहीं ना कहीं बॉस को ऐसा लगा कि आप काम पे फोकस्ड नहीं हो, कहीं ना कहीं बॉस को ऐसा लगा कि आपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीजें हो सकती है, वो आपको माइंड में इतना प्रेशर डाल देंगे कि अब आगे लाइफ कैसे चलेगी, आगे कैसे होगा, जॉब चली गई, लाइफ चला गया, खत्म हो गया सब कुछ, ऐसी ओवर थिंकिंग आ जाएगी। अब मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, बढ़ जाऊंगा। पास्ट में रहना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा फील करोगे आप पास्ट में। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ करियर पे ध्यान दिया, एक लिमिट कर लिया कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, 24 घंटे काम कर रहा हूँ, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहा। जब वो गए, रिलेशनशिप एंड अप हो गई, तो ध्यान आया, अरे रिश्ता भी था क्या मेरा। ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। ठीक है, या फिर मैंने एफर्ट्स नहीं लगाया, ऐसी चीजें हो सकती हैं। या फिर रिलेशनशिप में इतने डूब गए, काम पे एफर्ट नहीं दिया, अरे हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जब खत्म हो गया, ओ गॉड खत्म कैसे हो गया। तो ऐसी चीजें हो सकती है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी रहेगी, रहेगी, केयरलेसनेस आपकी रहेगी। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस रहो, सही क्या है गलत क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से ही पहचान के चलो तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। हर चीज को बैलेंस करके चलो, हर चीज को अच्छा बना के चलो। किस चीज पे कितना ध्यान लगाना है, किस चीज पे कितना फोकस करना है, एक बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप किसी केसेस में पड़ गए हो, लीगल केसेस की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप उसमें कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, किसी भी चीज में, मतलब ऐसी चीजों में फंस गए हो, यू हैव टू थिंक कि थोड़ा बहुत परेशान करेगी, लॉसेस देगी, बट एंड में अगर आप सही हो, यू विल विन। अगर आप सही हो उस केस में, उस कोर्ट केस में आप सही हो, तो आप जीतोगे विदाउट एनी डाउट, यू विल विन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा कहीं ना कहीं। सिर्फ खराब हो सकता है आपकी लॉस की वजह से। ओके, लेकिन अगर आप इस गाइडेंस के साथ चलो, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। चलिए बात करते हैं लिब्रा राशि की, यानी कि तुला राशि की। उनकी लाइफ में 2026 क्या पॉजिटिविटी ला रहा है, क्या चैलेंजेस ला रहा है, क्या नेगेटिविटी ला रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल हम जानेंगे 2026 में तुला राशि वालों के लाइफ में क्या आ रहा है। सैडनेस, ब्लेम गेम, बहुत सारी चीजें, कंफ्यूजन, चैलेंजेस, इमेच्योरिटी, खुद किसी सिचुएशन में फंस के दूसरों को ब्लेम करना, या कोई दूसरा आपको ब्लेम कर रहा है, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में, आप अपने सिचुएशंस के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हो, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे कि आप अपने सिचुएशन के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है किसी और की वजह से आई हैं।
या फिर कोई और उस परेशानी के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, आपकी वजह से उसकी लाइफ में ये चीजें हुई, आपकी वजह से उसकी लाइफ में वो परेशानी आई। तो ऐसी चीजें मुझे 2026 में दिखाई दे रही हैं। एंड गुड न्यूज इसकी 2026 में आपके लिए कोई सच में गुड न्यूज आने वाला है। कोई ऐसी चीजें आएंगी जो आपको खुश कर जाएंगी, कोई प्रपोजल, कोई नई चीजें, या फिर कुछ ऐसा जो 2026 में आपको, अगर आप सिंगल हो, कोई नया रिलेशनशिप से कनेक्ट हो गए, मैरिज का वेट कर रहे थे, मैरिज होगा, ठीक है, मिलने का किसी से वेट कर रहे थे, आप मिलोगे, तो ऐसी चीजें तुला राशि वालों के साथ हो सकती है 2026 में। गुड न्यूज तो आएगा, ठीक है। आप कोई ट्रैवल पे भी जा सकते हो, कहीं जाने का प्लान था आपका, आप फॉरेन जाना चाहते थे, आप बाहर जाना चाहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना चाहते थे, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे, जहां भी जाना चाहते थे, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। रिलेशनशिप में आप ऐसे रिलेशन में आ सकते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, ऐसी चीजों में आप आ सकते हो। ओके, आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब भी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलोगे, थोड़ा ऐसा देखो लाइफ में ना, अगर हम एक बीज लेते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, मतलब बीज डालते हैं मिट्टी के अंदर, पेड़ बढ़ने में कितना टाइम लगता है? किसी पेड़ को बढ़ने में 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं हमें, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आएगा नहीं आएगा, ये डाउट आपके मन में चल रहा है, किसी रिश्ते में आप किसी से अटैच थे, अब आप वेट कर रहे हो वो मुझे प्रपोज करेगा, वो मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो 2026 में आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। चीजें पॉजिटिव होंगी, चीजें पॉजिटिवली वर्क करेंगी आपके लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव होते हुए चीजें दिखाई दे रही हैं। एंड चैलेंजेस तो हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही इट विल सारे ये स्मूथ जाएंगे, नहीं, चैलेंजेस आएंगे, कंफ्यूजन आएंगे, सैडनेस आएगी। और अगर मैं बताऊं, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके डाउट होगा। 2026 में अगर आप पहले से रिलेशनशिप में थे, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपको उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंटर होते हुए दिख सकता है, ठीक है। या फिर ऐसी चीजें हो सकती है कि अगर आप किसी को एंटर करा रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे मैंने अपनी लाइफ की सारी बात, अपने रिलेशन की सारी बातें अपनी बहन को बताई, अपने फ्रेंड को बताया, ठीक है। अगर कंपलसरी नहीं है बताना, मत बताओ। कंपलसरी है, प्रॉब्लम में हो, शेयर कर लिया, ठीक है, बट सिर्फ ट्रस्टेबल इंसान को करो। लेकिन अगर किसी को आप सारी बातें बता रहे हो, अच्छी बुरी छोटी छोटी बातें भी, तो इस चीज से थोड़ा बच के चलो, आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। आप ऐसी भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि किसी कंफ्यूजन में फंसने वाले हो, किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर ऐसी चीजें होंगी कि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे, तो भी उसमें एक थर्ड पार्टी का एंटर होना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, होगा। तो किसी पे, और आपका रिलेशनशिप नया है, जैसा कि मैंने बोला, नई रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, किसी का प्रपोजल आ सकता है, तो उस चीज पे भी थोड़ा आंख बंद करके ट्रस्ट करना नहीं है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आंख बंद करके किसी भी रिश्ते पर ट्रस्ट मत करो। कई बार ऐसी चीजें होती है कि स्टार्टिंग में हमें लगता है मेरा प्यार जेन्युइन है, मेरा प्यार अच्छा है, मेरा प्यार ट्रस्टेबल है, बाद में पता चलता है कि नहीं, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है। तो थोड़ा आंखें खोल के देखो क्या सही है क्या गलत है। प्यार में ज्यादा अंधा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि एक साथ 2 लोगों को डेट करे, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है लड़का करेगा, लड़की भी कर सकती है, तो 2 लोगों को डेट करे, 2 लोगों से एक साथ बात करे, तो ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि वो पार्टनर ऐसा है जो खुद के लिए एक सही ऑप्शन चूज कर रहा है, ठीक है। कि मेरे लिए इससे अच्छा बेहतर हो सकता है, या फिर इससे बेहतर अच्छा मिल सकता है, ऐसी चीजें। ऑप्शंस को जैसे हम चूज करते हैं ना, तो वो आपको एक ऑप्शंस की तरह ले रहा है कि अच्छा इससे अच्छा हुआ है, मैं उसके साथ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगी। वो भी अच्छा नहीं है, किसी और पर ट्राई करूंगी, या कोई थर्ड पर्सन एंटर कर गया आपकी लाइफ में, ऐसी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, ट्रस्ट में किसी फीमेल की वजह से आई है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि फीमेल की तरफ मतलब लड़का चीटर है, नो, फीमेल के साइड से मतलब आप दोनों कपल हो। अब लड़की की लड़की फ्रेंड ने भी तो ऐसा किया होगा, वो भी तो फीमेल है। या फिर रिलेशनशिप में कोई फैमिली में ऐसा पर्सन होगा जो फीमेल होगा,
जिसकी वजह से ये कलेश हुआ हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ हो, जिसकी वजह से रास्ते में दरार आ गया हो, जिसकी वजह से रास्ते में कोई डाउट आ गया हो, तो ये थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए 2026 उनके रिलेशन को थोड़ा हर्ट करेगा, थोड़ा रिलेशनशिप में उन्हें हर्ट फील होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा दुख मिलेगा, ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप पास्ट से बाहर नहीं आ पाओगे। नए रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, कोई नया रिलेशनशिप है, कोई नया रिलेशनशिप में एंटर करा है 2026 में, फिर भी वो पास्ट को नहीं भूल पा रहा है। वो पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, वो अपने पास्ट पार्टनर को नहीं भूल पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ट्राई तो कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, उन्होंने अपनी लाइफ में पार्टनर बनाया, बट ऐसी चीजें हुई कि अब उन्हें उसकी याद आ रही है, उसने मुझे हर्ट किया, कहीं ये भी ना कर दे, उस चीज के डर में वो आपको उतनी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज के डर में वो आप पे टोटली डिपेंड ना होके कहीं और भी ट्राई कर रहे हो, ऐसी चीजें भी पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर कोई लड़का किसी लड़की को डेट करता है, ठीक है, अब वो लड़का अपने तरफ से पूरा फिक्स है कि हाँ ठीक है, मैं इस लड़की के साथ रहूंगा, मैरिज करूंगा, अच्छी लड़की है। लेकिन लड़की के मन में डाउट है कि पहले भी ये एक लड़के ने मुझे चीट किया है, पहले भी मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ है, पहले भी मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ, पास्ट में मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है, तो मैं इस लड़के पे टोटली डिपेंड नहीं हो सकती। मैं अपने लिए और देखती हूँ, इससे बेहतर कोई मिल जाए। जब वो नहीं मिलेगा तो वो आपके साइड आ सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आई कांट से दे विल कम। तो वो कहीं ना कहीं पास्ट से डरे हुए हैं कि मैंने उस पर भी ट्रस्ट किया था, मैंने उस पर भी इतना टाइम लगाया था, रिजल्ट क्या आया। तो ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चैलेंजेस तो हैं, बट आपको चैलेंज से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं, रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी के साइड ले जाना चाहते हो, तो भी फीमेल से ही हेल्प लो, फीमेल ही हेल्प करेगी आपकी। फीमेल से एडवाइस ले सकते हो, फीमेल से कंसल्टेशन ले सकते हो, फीमेल से किसी एक्सपीरियंस फीमेल से एडवाइस लेके आप उस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। प्रॉब्लम भी फीमेल, सॉल्यूशन भी फीमेल। आखिर ये ऐसी चीजें हैं। अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर में आप हायर स्टडी के लिए बाहर जा सकते हो, जैसा कि मैंने बोला, फॉरेन जाना आपके लिए ऐसे चांसेस बन रहे हैं, फॉरेन जाओ, ट्रैवल पे जाओ, ऐसी चीजें होंगी, दूर जाके कहीं स्टडी कर सकते हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब में बेहतर चीजें हो सकती हैं, फाइनेंस ग्रो कर सकता है। लेकिन कोई फाइनेंस स्टार्ट करना चाहते हो, घर की फीमेल को पार्टनर रखो, ठीक है, घर की फीमेल को कहीं ना कहीं उस काम में रखो, बिजनेस में, वो अच्छा ग्रो करेगा। पास्ट में कोई अगर आपका जॉब लॉस हुआ था, कोई चीजें मतलब कुछ भी एंड अप हुआ था, कोई चीजें खराब हुई थी, तो अभी भी उस चीज में फंसने से ज्यादा अच्छा है, उस चीज को याद करने से ज्यादा अच्छा है, उस कंपनी से निकाल दिया था, इस कंपनी में जाऊं ना जाऊं, फिर से कोशिश करूं, फिर से इंटरव्यू नहीं निकला, बहुत सारे इंटरव्यू के रिजेक्शन आ गए हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, फिर भी कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो, चैलेंज से बाहर निकलोगे, ग्रोथ के साइड जाओगे। ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा बहुत क्लैरिटी लेके चलो, माइंड में कंफ्यूजन से बाहर निकलो पहले, कि होगा नहीं होगा, देना सही है नहीं देना सही है, नहीं, क्लैरिटी से बाहर निकलो। इट विल श्योरली हेल्प यू, वो आपको इस चीज से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। करियर में भी किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो, इस फील्ड में जाऊँ उस फील्ड में जाऊँ, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक फील्ड में क्लैरिटी लाओ, क्या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, उस वो चूज करो एंड उसमें आगे बढ़ो। 2026 आपको उसी में ग्रोथ देगा। ठीक है, और अगर मैं जॉब में बताऊं, तो आपकी सैलरी कितनी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ग्रो कर रहा है या फिर लॉस हो रहा है, थर्ड पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है। पार्टनर से शेयर करो सारी बातें, कितना अर्न होता है मंथली, ईयरली कितना अर्न होता है, सारी चीजें रियलिटी थर्ड पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपका नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो गुड न्यूज मिलेंगी, अच्छी चीजें भी होंगी, उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, पॉजिटिव सोच के चलो, कंफ्यूजन से बाहर रहो। 2026 एंड अप तक सारे चैलेंज से फाइट करना सिखा देगा, बाहर निकलना सिखा देगा, लड़ना सिखा देगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी लेके ज्यादा चलना जरूरी है। आंखों की पट्टी को खोल के ब्लाइंड, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, तो आंखों की पट्टी खोल के देखो, खुले आंखों से प्यार करो, खुले आंखों से करियर देखो, खुले आंखों से काम करो, खुले आंखों से जॉब देखो, कंफ्यूजन से बाहर निकलो, क्लैरिटी की तरफ चलो, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 थोड़ा स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है।
आपको अब थोड़ी करेज आएगी किसी चीज से, अगर आप परेशानी में थे किसी चीज पे, मतलब जो चीज आपकी लाइफ में अगर खराब भी हो रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ किसी चीज को लेके आपके अंदर अब करेज आएगा, स्ट्रेंथ आएगा कि हाँ ठीक है, और जो चीजें मुझे परेशान कर रही थी अब मैं इस चीज से फाइट कर सकता हूँ, उस चीज से मैं आगे निकल सकता हूँ या फिर निकल सकती हूँ। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग भी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है 2026। थोड़ी बहुत परेशानी 2026 आपको दिखा सकता है, जैसे किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहना, रातों को नींद ना आना, बहुत ही ज्यादा परेशान रहना, ऐसी चीज आपको 2026 में दिख सकती हैं। एंड कुछ चीजें, जैसे अगर मैं बताऊँ, कोई जॉब लॉस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एंड अप हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें हो सकती हैं जो आपको लगा था ठीक है लॉन्ग टर्म जाएंगी, आप ऐसे कॉन्फिडेंट थे क्या चलो ठीक है 4-5 महीने तो जाएगी ही, तो वो एंड अप होते हुए आपको दिख सकते हैं अचानक से, आप ऐसा बिलीव नहीं करोगे कैसे हो गई, बट दिखेंगी कि एंड अप हो गई। ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपको लगे कि होना तो नहीं चाहिए था बट हो गई। बट कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए। आपको किसी चीज को लेके अगर आपके माइंड में कोई चीजें चल रही है, अगर आपके माइंड में किसी चीज को लेके ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा परेशानी चल रही है, ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने माइंड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेके चल रहा हूँ, मतलब आप ऐसे इंसान हो ना जो खुल के अपनी परेशानी बता भी नहीं पा रहे किसी को। जैसे कि मैं उतना खुल के तो नहीं बता पाऊंगा बट अब बता देता हूँ, परेशान हूँ जॉब के लिए, ऐसी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो ओवर थिंकिंग चल रही है, वो डाउट चल रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नहीं समझ सकता, कोई भी ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। तो 2026 थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी वो 2026 में आप अपना इमोशन नहीं दिखाए अपने पार्टनर को, सिर्फ प्रैक्टिकल मोड में रहे, पार्टनर चला गया कि नहीं मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता, अचानक से सारी चीजें हुई, पार्टनर लेफ्ट कर गया। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी हैं कि रिलेशनशिप में फाइनेंस को लेकर ज्यादा बातें चल रही होंगी, या फिर फाइनेंस की बात नहीं भी चल रही है तो टॉपिक फाइनेंस का होता होगा, मुझे पैसे की नीड है, मैं पैसे को लेकर परेशान हूँ, ऐसी चीजें, ऐसी टॉपिक्स उठ सकते हैं। तो फाइनेंस की बातें वृश्चिक राशि वाले ज्यादा करेंगे 2026 में, उनका ध्यान मेन फोकस फाइनेंस पे ही रहेगा, उनका फाइनेंस एक बार बैठ जाए, उनका फाइनेंस एक बार जम जाए। बट 2026 के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, जो भी चीजें हो, दे विल ग्रो, वो ग्रोथ की साइड जाएंगे। स्टार्टिंग में उन्हें मीड तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या अभी से उनकी लाइफ में चल रही होंगी, जॉब लॉस, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रिलेशनशिप एंड के मोमेंट पे आ गया, रिलेशनशिप एंड हो गया, ऐसे वृश्चिक राशि ने अभी से फील करना स्टार्ट कर दिया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी चीजें उन्हें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो ग्रोथ के साइड जाएंगे, उन्हें ग्रोथ फील होगा, वो ग्रोथ की साइड जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब वो उस रिलेशनशिप में या किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है, किसी पहले से जानते थे किसी को, उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता बन गया, या फिर जॉब में ऐसी जगह पे चले गए जहां फ्रेंड काम करता हो, बिजनेस फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर लिया, पार्टनरशिप जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पार्टनर के साथ स्टार्ट करो, बट ध्यान रखना वो पार्टनर आपके क्लोज होना चाहिए, आपका फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है, खास फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड नहीं, खास फ्रेंड, ठीक है। और थोड़ा जो ऐसी चीजें हैं कि बहुत लॉसेस हो गए हैं, पास्ट रिलेशनशिप में मुझे चीट मिला था, पास्ट रिलेशनशिप में बंदा अचानक से गायब हो गया या बंदी अचानक से गायब हो गई थी, तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। बट यू हैव टू थिंक कि ठीक है, गया गई, कोई बात नहीं, आपको अच्छी फीलिंग्स लेनी चाहिए, अच्छी एनर्जी लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, पास्ट में रहने से ज्यादा बेहतर है। और उस पर्सन को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, जॉब चली गई है, आप बॉस को ब्लेम कर रहे हो, आप उस ऑफिस को ब्लेम कर रहे हो, आप ऐसी जगह को ब्लेम कर सकते हो। हाँ, आई कैन से वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता था, आई कैन से कि वो आपके लिए नेगेटिव होगा, इस वजह से गॉड ने आपको वहां से बाहर निकाला, ठीक है। फिर भी आप उस पास्ट में जाओगे तो ये आपकी इमेच्योरिटी मैं कह सकती हूँ, बेवकूफी मैं कह सकती हूँ, किसी चीज से बाहर निकलने के बाद उस चीज में ये बेहतर हो सकता था, उस चीज में ये बेहतर हो सकता था, ऐसी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इट विल बी अ बेस्ट फॉर यू। और अगर मैं बात करूं दूसरी चीजों की, तो करियर की अगर मैं बात करूं, करियर में भी आपको थोड़ा स्टार्टिंग में आई कैन से कि मार्च टू अप्रैल तक आपको ऐसा लॉस दिख सकता है,
आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही स्ट्रेस्ड में आ गया हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। किसी चीज़ का बर्डन हो जाना, जैसे किसी चीज़ को लेके अब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, कैसे हो सकता है? कोई चीज़ मुझे इतना शॉक कैसे कर सकता है? कोई चीज़ इतना अंदर तक कैसे हिला सकता है? तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं वृश्चिक राशि के लिए, ठीक है? करियर में भी इट विल बी अ बेस्ट, और फाइनेंस में भी इट विल बी अ बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में है तो चिल अप करो, और मई जून से एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड अगर मैं बताऊं एंड आते आते ग्रोथ के साइड जाओगे तो वृश्चिक राशि के लिए 2026 एक पॉजिटिव साल हो सकता है। उन्हें अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हें कुछ लेसन्स मिलेंगे अपनी लाइफ में, तो वो उनके लिए लर्निंग ईयर हो सकता है। कैन से वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 लर्निंग ईयर हो सकता है। उन्हें क्या करना है, माइंड को थोड़ा काम करो। बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, सारी चीजें दिमाग पे रख के चलना नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा माइंड को काम करो, थोड़ा बैलेंस बना के चलने वाला आप इंसान हो, आप मेच्योर हो, ठीक है? तो किसी परेशानी की वजह से उतना ज्यादा परेशान मत हो कि वो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दे, वो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में लेकर आए, तो उस चीज में थोड़ा ज्यादा ध्यान मत दो। ओके? एंड थोड़ा पॉजिटिव सोचो, ग्रोथ की साइड जाओ। मन परेशान हो, मन पीस में ना लगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फ्रेश एयर में रहना, पेड़ पौधों के पास रहना, गार्डन्स में रहना, पार्क्स में रहना, तो वो चीजें कहीं जहां भी आप जा सको ना, नेचर के करीब जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? और कभी मन अकेला फील करे, बहुत ही ज्यादा डाउट्स मन में चले, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर कोई फैमिली मेंबर आपका फ्रेंड टाइप हो जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हो, उस फैमिली मेंबर से थोड़ी बातें कर लो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। आपके लिए वो बेहतर रहेगा, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साइड लेके जाएगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाएगा। ओके? तो 2026 को थोड़ा पेशेंस और थोड़ा कामनेस के साथ जियो, ठीक है? आपको 2026 में कुछ सीखना चाहिए, वो आपके लिए नई स्किल्स हो सकती है, किसी नई चीज के बारे में जानना हो सकता है, किसी नई चीज के बारे में सीखना हो सकता है, तो इट विल बी अ बेस्ट फॉर यू। ओके? अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की लाइफ में 2026 में क्या आने वाला है, ठीक है? धनु राशि वालों के लिए 2026 थोड़ी सैडनेस ला रहा है, ठीक है? ऐसा हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सैडनेस उनकी लाइफ में चलेगा, पास्ट के किसी चीज से मूव ऑन करेंगे। कोई रिलेशनशिप था, कोई जॉब था, कोई करियर था, कोई कुछ भी था, ठीक है, बिजनेस था, या फिर कहीं पार्टनर थे, वहां से मूव ऑन करेंगे। वहां किसी थर्ड पार्टनर की वजह से, सॉरी, थर्ड पर्सन की वजह से परेशानी आ सकती है, ठीक है? तो कोई थर्ड पर्सन आपको यहाँ पे परेशान कर सकता है, ठीक है? एंड उससे अब आप मूव करोगे, आपको पता चलेगा कि ठीक है, पास्ट में जो चीजें हुई अब मेरे लिए बेहतर है कि मैं इसे मूव ऑन करूं। तो 2026 कहीं ना कहीं आपको लेसन देगा। 2026 में आपका जो रिलेशनशिप था वो वैसे भी शॉर्ट टर्म के लिए था। कहीं ना कहीं पार्टनर को अपना कहीं प्रॉफिट दिख रहा था, कहीं ना कहीं आप जिसके साथ कनेक्टेड थे वो रिश्ता ही प्रॉफिट के लिए था। या तो आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, या फिर सामने वाले को प्रॉफिट दिख रहा हो, बट इस रिश्ते में प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट के लिए रिश्ता था। जैसे ही अब उस पर्सन को समझ आएगा कि इतना प्रॉफिट ले लिया है, अब या तो वो पकड़ा जाएगा कि वो सिर्फ फायदे के लिए साथ है, आंख को आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है धनु राशि वालों आपके साथ की कोई रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाए, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। किसी रिश्ते में आप थे तो आपको लगा था ये लॉन्ग टर्म जाएगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए ही था, एंड शॉर्ट टर्म में ही ये खत्म हो जाएगा। आपको क्लैरिटी दे जाएगा कि नहीं, तो ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। लेकिन 2026 धनु राशि वालों के लिए सेम टाइम पे आपके लिए बेहतर पार्टनर लेके आने वाला है, बेहतर ग्रोथ लेके आने वाला है। कहीं ना कहीं मैरिज इवेंट, शादी अटेंड करोगे आप, ठीक है? सेलिब्रेशन में जाओगे। अगर रिलेशनशिप एंड भी हुआ तो वो आपको कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाएगा। आप सेलिब्रेशन की तरफ जाओगे, आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगा, पॉजिटिव ब्यूटी की तरफ जाओगे, हैप्पीनेस के साथ जाओगे। उस रिलेशनशिप के एंड होने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि अरे ये इंसान प्रॉफिट के लिए मेरे साथ था, तो चला गया तो कोई बात नहीं। कुछ रिश्तों का खत्म हो जाना राइट टाइम पे ही सही होता है, ये आप समझ जाओगे। मूव ऑन करने में टाइम लगेगा, बट यू कैन डू, और आप करोगे भी, ठीक है?
कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे, सारी खुशियां होने के बाद भी, सारी सेलिब्रेशन होने के बाद भी, इवेंट पार्टी मैरिज अटेंड करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। सगिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए 2026 कहीं ना कहीं कुछ निराशा लेकर आ रहा है, कुछ कमियां लेकर आ रहा है, जो ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस की चीजें तो होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको इमोशनली कनेक्ट करे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ को खुशियों से भरते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान जाएगा उस चीज की तरफ जो आपकी लाइफ में नहीं है। जो चीजें हैं आप उसे वैल्यू ना करोगे, नहीं करोगे, लेकिन जो चीजें चली गई हैं आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, जो चीजें एंड अप हो गई हैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो अपनी सारी एनर्जी आप उस चीज के पीछे लगाओगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमारी लाइफ में प्रेजेंट में है, जिस चीज पे हम वैल्यू दे सकते हैं, जिस चीज पे हम फोकस कर सकते हैं, जिस चीज पे हम अपना 100% दे सकते हैं, तो उस चीज पे फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जो चीज एंड अप हो गई, जो चीज चली गई, जो चीज खत्म हो गई, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप चाहो तो इस चीज के रिगार्डिंग किसी से, जिस इंसान को ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिस इंसान से आप शेयर करो प्रॉब्लम, जिस इंसान से बात करो, जिस चीज इंसान को आप सारे अपने प्रॉब्लम्स बता पाओ, उससे एक्सपीरियंस ले सकते हो। आप किसी रिलेशनशिप में डाउट था, खत्म हो गई, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, एडवाइस लो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, वैल्यू दो जो आपकी लाइफ में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में बचेगा 2026 में, आपको उसको वैल्यू देनी है। आपको किसी और चीज पे फोकस ही नहीं करना। यू हैव टू वैल्यू दैट थिंग, यू हैव टू वैल्यू दैट पर्सन, या फिर यू हैव टू वैल्यू दैट रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में बची हुई है। जो चली गई, जो पास्ट बन गई, जो खत्म हो गई, उस चीज के पीछे भागने से बेहतर है जो है उस पर फोकस दो, जो है उस पर ध्यान लगाओ, जो है उस पर टोटली उसे अंडरस्टैंड करो। ठीक है, इट विल बी अ बेस्ट फॉर यू। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी है कि आपने खुद को ही लिमिट कर लिया है, नहीं मैं उसकी यादों में ही बंधा रहूंगा या बंधी रहूंगी, मैं इस चीज से बाहर नहीं आ सकता, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने माइंड को बोल दिया है इस चीज से बाहर नहीं आना है। आपने अपने माइंड को उस चीज से बाहर लाने के लिए ट्रेन नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहे हो, 2026 में भी आप नहीं करोगे। जो रिलेशनशिप खत्म हुई, जो चीजें खत्म हुई, जो रिलेशन खत्म हुआ, जो रिश्ता खत्म हुआ, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर। उस चीज से बाहर निकलो, उस चीज से बाहर आओ। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, रिश्ते में क्या होता है ना, कई बार हम किसी से कनेक्ट होते हैं, हमें लगता है कि हाँ चलो ये पर्सन से हमारी वाइब मिल रही, कहीं ना कहीं हमें मेरी केयर करता है, कहीं ना कहीं मैं इसकी केयर करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पहली नजर में अच्छा लग गया था, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई, हमने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है, एक मेमोरी अच्छी बन गई है। लेकिन हमें उस रिलेशनशिप में नेगेटिव भी देखना चाहिए, हमें उस रिलेशनशिप में डिसएडवांटेजेस भी देखने चाहिए। हमने कई बार सुना है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसमें अगर खामियां देखेंगे तो प्यार किससे करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन रिलेशनशिप, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं हर पर्सन में कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, हो सकता है उस पर्सन के लिए वो कमी ना हो, वो खूबी हो, लेकिन आपकी नजर में वो कमी हो उस पर्सन के रिगार्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रिश्ते में, क्या मेरे लिए सही है, क्या पर्सन मेरे लिए सही है, क्या पर्सन मेरे लिए बुरा है, ये ना देखें। हम उस रिश्ते में, हमें रिश्ते में ना समझदारी से चलना होता है, हमें पॉजिटिविटी भी देखनी पड़ती है, नेगेटिविटी भी देखनी पड़ती है, खास करके अगर रिश्ता हमें अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना हो। ठीक है, तो आपको भी यहाँ यही करना है। आपको एक बार में समझ आ गया कि हाँ ये पार्टनर के ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं और मैं इसमें सेटल अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और वो रिलेशन पार्टनर आपकी लाइफ से जा भी चुका है, चीट करके, धोखा देके, जो भी चीजें हो, चीट करेगा, धोखा देगा, जाएगा आपकी लाइफ से, वो शॉर्ट टर्म का ही रिश्ता है। लेकिन आप अपनी उस एक पर्सन के को याद में रख के अपनी पूरी लाइफ नहीं खराब कर सकते, पूरा ईयर नहीं खराब कर सकते। आपको ऐसा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, उस चीज से मैं नहीं बाहर आ सकता, उस एनर्जी से नहीं बाहर आ सकता, बट बात करो, थेरेपी लो, कंसल्टेशन लो, जो भी कर सकते हो करो, मूव ऑन करने की 100% कोशिश करो, एंड यू विल बी टू। आप करोगे, आप आगे जाओगे रिश्ते में, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा भी रहेगा। ओके, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो पर्सन आपसे फिर से एंड अब तक रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, री एंटर आपकी लाइफ में करने की कोशिश करेगा, फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के आने से खत्म हुआ है, किसी थर्ड पर्सन के आने से मतलब चीट से खत्म हुआ है, बेट्रेयल से,
चीट से धोखे से खत्म हुआ है, तो उस पर्सन पे आप 100% ट्रस्ट ना करो और उस पर्सन को अपनी लाइफ में रीएंटर करना अपने कंफर्ट के लिए करो, लेकिन डोंट ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो जो एक बार चीट करता है दोबारा भी कर सकता है। कीप दिस इन योर माइंड, वंस अ चीटर ऑलवेज बी अ चीटर। तो इस चीज को लेके अपने माइंड में आगे चलो एंड समझदारी से काम करो। करियर की अगर मैं बात करूं, आपको करियर में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे ग्रोथ के साइड जाओगे, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने में मन भी नहीं लगता। ऐसी चीजें कि मन नहीं लगता मुझे एफर्ट्स लगाने में, मेहनत करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसी चीजें हैं। मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया था, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट कम आ गए थे, मेहनत करने के बाद भी इंटरव्यू नहीं निकला था, तो अब मेहनत में से मेरा बिलीव हट गया है। ऐसा नहीं करना है। किसी से एडवाइस लो, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, स्टडी में, इंटरव्यू में, बिजनेस में, जॉब में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, एक्सपीरियंस से बात करो, वो आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे एंड इट विल बी अ ग्रो। ठीक है। और फाइनेंस में अगर मैं बात करूँ, जहां जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां जितना पैसे लगाने की नीड है उतना लगाओ, ज्यादा कंजूसी दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा सेव करके, सेविंग अच्छी बात है लेकिन जहां नीड है वहां तो लगाओ कम से कम, और सोच समझ के लगाओ। ऐसा नहीं कि चलो किसी ने बोला है 1 लाख लगाऊंगा 2 लाख आएगा, 1 लाख लगा दिया, नहीं। किसी दूसरे पर्सन पे बिलीव मत करो कि हाँ उसने बोला है तो सही होगा। टेस्ट योरसेल्फ आल्सो। ठीक है। खुद से रिसर्च करो, खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से जानो उस चीज के बारे में, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन जरूरत है तो इन्वेस्ट करो, ग्रोथ के लिए अपने इन्वेस्ट करो। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, काम में एफर्ट्स लगाओ, जॉब है, बिजनेस है, जो भी एफर्ट्स लगाओ, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। करियर में भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है। पास्ट में क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं, इससे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी जो है एफर्ट्स लगाओ, बेहतर करने की कोशिश करो, ग्रोथ की तरफ ही जाओगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के बारे में। 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। ठीक। 2026 मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लिए थोड़ा इमोशनल कनेक्शन लेकर आ रहा है। इमोशनली आप किसी चीज से इमोशनल बॉन्डिंग फील करोगे और आप उस चीज को थोड़ा और कनेक्ट करने के लिए वेट करोगे, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है। वेट नहीं करोगे, अगर आपको लग रहा है सब कुछ फास्टली हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उस पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा 2026 थोड़ा आपको कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ भी लेकर जा सकता है। पास्ट में कुछ चीजें हुई थी, पास्ट में कोई रिश्ता था, उस रिश्ते की वजह से आप इस नए रिश्ते को टाइम नहीं दे पा रहे हो, उस रिश्ते की वजह से आप नए रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं नए रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी 2026 में। लेकिन आप जिस रिश्ते में अभी आ रहे हो ना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं आपको वो फुलफिलमेंट देगा। खुद की एनर्जी को ओपन करो, ये एनर्जी लो। ठीक है। कहीं ना कहीं 2026 आपको कंफर्ट देगा, मतलब इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट देगा। जैसा पार्टनर आप चाहते थे वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। नए रिलेशनशिप में कनेक्ट हुए हो, किसी के साथ इमोशनली बॉन्डिंग बन रही है, उस बॉन्डिंग पे ध्यान दो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें सही होंगी, धीरे धीरे आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट भी होगा। लेकिन अगर आप उस चीज को लेके परेशान थे, हर्ट हुए थे पास्ट में किसी चीज को लेके, तो वो चीजें भी थोड़ी ऐसी दिख रही है मुझे कि पास्ट में हर्ट की वजह से नई चीजों पे ट्रस्ट ना करना, ऐसी चीजें भी हो सकती है। जैसे आप किसी पहले रिश्ते में थे, वो खत्म हो गई, तो अब आप इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो इस चीज से थोड़ा ध्यान लेके चलो। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, या फिर मुझे अकेला रहना चाहिए, लोनलीनेस में ही जीना चाहते हो, लोनलीनेस में रहना चाहते हो कि उस पास्ट में ऐसा हुआ है, अब मैं अकेला ही रहना चाहती हूँ, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो उस चीज को लेकर रिलेशनशिप आपको ऐसा फील हो सकता है, आप कहीं ना कहीं अकेला हो सकते हो। 2026 में आपको लोनलीनेस फील हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन ऐसी चीजें कैसे हुई हैं? आपको कहीं आप गए, कोई आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, कैसे हुई ऐसी चीजें? आपने कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करा है। किसी ने आपको एडवाइस नहीं पूछा, आपने वहां एडवाइस दे दिया, कहीं आपको बोलने की जरूरत नहीं थी फिर भी आपने वहां बोला। तो किसी को लगा कि फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हुआ, उन्हें ऐसा लगा, या रिलेशनशिप हो, उन्हें ऐसा लगा कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मेरे काम में टांग अड़ाता है, बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करता है, तो उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। भाई तुम अकेले ही रहो, मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। तो ऐसी चीजें आपके साथ हुई है। ठीक है मकर राशि वालों, तो इस चीज से थोड़ा आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी है कि लीडर बन के रहने की शौक है। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, कुछ कर रहे हो मुझसे दिखा लो, मुझसे पूछ लो, मेरे से पूछ के करो, या फिर मैंने ऐसा बोला था तो ऐसा क्यों हो गया, मैंने वो किया था तो ऐसा क्यों हो गया। तो
ऐसी चीजें चल रही है। तो आपको लीडर बन के रहने का शौक है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, बॉस बन के रहने का शौक है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करो ताकि आपकी लाइफ में लोग आपके फ्रेंड्स बन के रहे, लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, लोनलीनेस से बाहर आओ, लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाओ, फिर से फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। तो सोशली रहो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, ठीक है। अभी जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर करा है ना, मतलब जिस चीज को लेकर आप बहुत ही ज्यादा डाउट में हो, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, तो उस चीज से थोड़ा आपको बेहतर फील हो सकता है। और वो चीज आपको थोड़ा अगर मैं कहूँ अनकंडीशनल लव दे सकती है, बिना कंडीशन के प्यार। जैसे ये रिश्ता आपके लिए बहुत जैसे मैं बोलूं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत रोमांटिक हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, रोमांस से भरा हुआ, न्यू एनर्जी के साथ भरा हुआ ऐसा रिश्ता है आपका धनु राशि का, सॉरी मकर राशि का, ठीक है। एंड द पॉइंट इज कि ये जो है ना अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन इतना ईमानदार है ना, इतना ईमानदार है कि आप उसे जो भी जितना दोगे रिटर्न में उतना ही। अगर आप इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हो, ये रिटर्न में आपको उतना ही प्यार देगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो, ये भी उतना ही एफर्ट लगाएगा। तो कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, वो उसने आपकी लाइफ में एंटर करा है, और आपको पता है ये चीजें बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में होने वाली हैं। जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो, तो वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ऐसी चीजें हैं। तो 2026 के मई तक आई थिंक कि वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, वो इंसान आपकी लाइफ में आए, और ये ईयर आपके लिए बेस्ट हो, और ठीक है। आपकी लाइफ में नई कहानी, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और ये आपके लिए अच्छा है, अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ में। और डाउट्स पास्ट की वजह से नए रिश्ते को, नई एनर्जी को ना लेना, उसे पॉजिटिव की तरफ ना लेना, ये इस चीज से थोड़ा आपको बाहर रहने की जरूरत है कि पास्ट में हर्ट हुआ हूँ, इस चीज से दूर रहूंगा, इस चीज से बाहर रहूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, बिजनेस की, जॉब्स की, तो उस चीज में भी ऐसा हुआ है कि पहले रिजेक्शन से या जॉब लॉस होने के कारण आपको अब इस चीज में ट्रस्ट नहीं रहा, इस चीज में भरोसा नहीं रहा, आप इस चीज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी की वजह से वो आपको मिलेगी, वो ग्रोथ, वो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, वो चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपके लिए बेहतर है। आप नए डायरेक्शन की तरफ जाओगे, अच्छे डायरेक्शन के जाओगे, प्योर इंटेंशन के साथ जाओगे, तो वो चीज आपके लिए बेहतर है। टीम वर्क के साथ काम करोगे, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। जॉब, बिजनेस, जो भी हो, टीम वर्क के साथ काम करो, इट विल बी अ ग्रोथ फॉर यू, ठीक है। वो आपको पीक पे लेके जा सकता है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई विश फुलफिल हो सकती है आपकी। तो 2026 वो आपके लिए ये चीजें भी लेकर आ रहा है। पास्ट में ना रहो, कोई जॉब या इंटरव्यू गए, रिजेक्शंस मिले, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ठीक है, हुआ नहीं हुआ, पास्ट में बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, या जो भी चीजें हैं, पास्ट में जॉब लॉस गई, इंटरव्यू नहीं निकला, ठीक है, नहीं निकला कोई बात नहीं, आगे निकलेगा, आगे ग्रोथ की तरफ जाऊंगा, इस पॉजिटिविटी के साथ आगे जाओ। एंड ट्रस्ट मी, 2026 विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर यू। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चेंजेस ला रहा है, बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ लेकर आ रहा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। जैसे अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी है, अचानक से कोई ग्रोथ है, अचानक से कोई आइडिया मिला, अचानक से आपने उस पर वर्क करा, सब कुछ अचानक से होने वाला है। एंड इट विल बी अ बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा भी होगा। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा होने वाला है, ठीक है। 2026 कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए कैसा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये ईयर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कोई आपको इग्नोर करे, या आप किसी की, कोई आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी ला रहा है, नेगेटिविटी ला रहा है, तो उस पर्सन को आपको इग्नोर करने की जरूरत है 2026 में। कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी में आपको ज्यादा रख रहा है, उस इंसान को थोड़ा इग्नोर करके चलिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सैडनेस लेके आएंगी। उस नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में सैडनेस आ सकती है, परेशानी आ सकती है। लेकिन ऐसी चीजें भी हैं कि आप अपनी सैडनेस की वजह से ऐसे हो गए हो ना कि अब आप किसी पे, जैसे है ना कि वो चीजें मेरी लाइफ से चली गई हैं, तो जो चीजें हैं उसे वैल्यू नहीं करूंगा। कोई रिश्ता खत्म हो गया है मेरा, तो अब मैं जो रिश्ता है उसको वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज से मतलब उसी की याद में खोया रह रहा हूँ, फ्रेंड्स से, फैमिली से, उनको वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। तो जो चीज है आपकी लाइफ में, जो होना था वो हो गया है, उस चीज से थोड़ा बाहर निकलिए। जो खोना था वो खो गया है,
उस चीज से थोड़ा बाहर निकलिए, जो है उसे वैल्यू करिए, ठीक है, अपनी लाइफ में। वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, वो आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगी, बिकॉज डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ, ठीक है। थोड़ी बहुत ऐसा है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि किसी पास्ट की वजह से जो आपकी लाइफ में सैडनेस, चैलेंजेस जो पास्ट की वजह से आए हैं आपकी लाइफ में, किसी चीज को खोने की वजह से आए हैं, आपको अब उनसे फाइट करना आ जाएगा, ठीक है। अब आप सीख जाओगे कि मुझे इन चीजों से कैसे फाइट करना है, इन चीजों से, चैलेंज से कैसे बाहर आना है। तो थोड़े टाइम बाद, बस वो स्टार्टिंग में आपको मार्च अप्रैल तक ऐसा दिख सकता है कि आप सैड हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, नेगेटिविटी से, सैडनेस से, कोई आपको इग्नोर करके चला गया, उस चीज का आपको बुरा लगा, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। बट उस चीज से बाहर निकल के ग्रोथ के साइड जाओगे, एंड चैलेंजेस आएंगे लेकिन उससे बाहर निकलोगे आप। और इस चीज की थोड़ी ध्यान रखो इस चीज का कि आप ना पॉजिटिविटी, मतलब पास्ट की तरफ मत देखो। अब अगर आपको ग्रोथ की साइड कोई ले जाना चाहता है, यूनिवर्स आपको ग्रोथ की साइड लेके जा रहा है, फिर भी आप पास्ट के साइड में अटकोगे तो वो आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। और ट्रस्ट मी, आप इतने खुश हो ना, आप इस चीज से खुश भी होगे, चलो खत्म हुआ तो अच्छी बात है, और आप आगे जाने के लिए रेडी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में तो कुछ अटका हुआ है, आप ऐसा फील कर रहे हो। आपके लिए उस पास्ट से बाहर निकलना ही ग्रोथ है, लेकिन आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में ही अटका हूँ, पास्ट के का ही सोच के ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, पास्ट का ही सोच के ही काम कर रहा हूँ। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं माइंड में आ गई है, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आप आंख खोल के देखो, ग्रोथ कहाँ है, पॉजिटिविटी कहाँ है। नेगेटिव चीजों के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा है कि हम पॉजिटिविटी के पीछे भागे, और नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में ज्यादा दिन टिकती भी नहीं है, इट विल एंड। तो वही हुआ है आपके साथ, नेगेटिव चीजें एंड हुई हैं, अब पॉजिटिविटी आ रही है, तो फिर भी आप पास्ट की तरफ ही देख रहे हो, पैर आगे है, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, लेकिन आप ना कहीं नेगेटिविटी के साइड ही अटके हुए हो, पास्ट के साइड ही अटके हुए हो। थोड़ा क्लैरिटी लाओ लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक फोकस बनाओ, एक क्लैरिटी लाओ, और उस चीज के अकॉर्डिंग काम करो, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। और आपको पता है क्या, आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी मिलेगी ना, वो आपको लोन रह के ही मिलेगी। ऐसा नहीं कह रही फ्रेंड्स के साथ जाओ, एक्सपीरियंस लो, ये करो वो करो, नो। आपके लिए कुंभ राशि, एक्वेरियस, आपके लिए जरूरी है ना कि आप अलोन में किसी खास एक दोस्त हो सकता है आपका, कोई पुराना, वो आपकी हेल्प करे, या कोई फैमिली मेंबर पुराना आपकी हेल्प करे, बट आपको अकेले में ही शांति मिलेगी। नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपको कामनेस देगा, नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपको क्लैरिटी देगा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपको सही गलत में फर्क समझाएगा, और आप इतने मेच्योर बन जाओगे 2026 में। अब तक नहीं भी होगे तो इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में 2026 में, कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। और ये जो चीजें पास्ट में आपके साथ बुरी हुई ना, आपको ये दिखाने के लिए हुई है कि तुम नेगेटिव राइट साइड में जा रहे थे, और आपको अब अपनी लाइफ में इतनी मेच्योरिटी लाने की जरूरत है कि आप पॉजिटिविटी के साइड जाओ, आप पॉजिटिव सोचो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ। तो ऐसी चीजें हैं, और आपको इस चीज पे भरोसा करना चाहिए, इस चीज को पॉजिटिविटी के साइड ले जाके इस चीज को सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक इंसान है जिसे लाइफ में, जेल में है वो इंसान, उसने दोस्त बनाए बहुत सारे, ठीक है, वो सारे दोस्त ही क्रिमिनल थे, बट उसे उनके साथ अच्छा लगने लगा। वो बाहर आएगा तो अब वो बाहर इस चीज से सैड है कि बाहर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बाहर कोई फैमिली मेंबर नहीं है, और वो अब ये सोच रहा है कि मैं उस जेल में उतने फ्रेंड्स थे, मुझे वहां ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो कहीं ना कहीं अब उसे वहां जाने का मन करेगा कि मैं उनसे मिलूं, मैं उनसे जाके रहूं। वो कहीं ना कहीं जाएगा भी, वो कहीं ना कहीं उनसे मिलने जाएगा, कहीं ना कहीं उनसे बात करने जाएगा जब भी उसे मौका मिले। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, वो जेल से फ्री हुआ है, वो नेगेटिव चीज से फ्री हुआ है, और वो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकता है, फिर से बिगनिंग के साइड ले जा सकता है। तो लेकिन वो कर नहीं रहा है। आपको भी ये करना है कि अपनी लाइफ को बिगनिंग के साइड ले जाना है, आपको अपनी लाइफ को ग्रोथ के साइड लेके जाना है। ठीक है, जेल में उसके अच्छे फ्रेंड बने, लेकिन वो अब पास्ट बन गया है, वो पास्ट हो चुका है, तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छी थी टाइमिंग, अच्छी थी, मेमोरीज अच्छी बन गई, जेल में टाइम चला गया, दोस्त अच्छे बन गए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनसे दोस्ती रखो, आई डोंट से कि मत रखो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फिर से क्राइम करके जेल में चले जाओ, नो। अब फिर से उस वे अब बंद हो जाओ कि मैं दोस्तों के साथ रहूंगा, अकेले रहने से ज्यादा बेहतर है, नो। अपनी लाइफ को अपने नेगेटिव चीज से बाहर निकाला है, तो पॉजिटिव सोचो, ग्रोथ के साइड सोचो, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज पे वर्क करना चाहिए, इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में भी आपको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए आसपास के नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव थिंकिंग को, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको थोड़ा खुद को
पॉजिटिविटी के साइड ले जाना चाहिए, थोड़ा सैडनेस से बाहर निकलो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। फेल हो गए कोई बात नहीं, जॉब चली गई कोई बात नहीं, बिजनेस लॉस हुआ कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में अच्छी जगह जा सकते हो, अच्छी लाइफ में जा सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं। और 2026 में आप सारी फैमिली के साथ इवेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी जो भी हो, मैरिज, कुछ भी अटेंड कर सकते हो, बट सारी फैमिली कलेक्ट होगी, सारी फैमिली एक साथ मिलेगी एंड इट विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपकी ग्रोथ से सारी फैमिली में सेलिब्रेशन आ सकती है, आपकी ग्रोथ से सारी फैमिली में खुशी आ सकती है, ऐसी चीजें भी होंगी। एंड आप मतलब कुछ भी हो ना, ग्रोथ के साइड जा रहे हो, आप पॉजिटिविटी के साइड जा रहे हो, और आपको उसी चीज पे फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव चीज पे। पास्ट भले ही बहुत ही अच्छी मेमोरी हो, लेकिन वो पास्ट है, पास्ट को लेके हम अपना फ्यूचर नहीं खराब कर सकते, हम अपनी पूरी लाइफ नहीं खराब कर सकते। अच्छी मेमोरी को याद करो, उसे लेके आगे बढ़ो और 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाओ। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट राशि की, मीन की, यानी कि पाइसेस। पाइसेस के लिए 2026 कैसा होने वाला है? 2026 पाइसेस राशि के लिए क्या चैलेंजेस ले? 2026 की अगर मैं बात करूं, पाइसेस लास्ट राशि हमारी मीन राशि के लिए, तो ये ना आपकी लाइफ में बर्डन लाने वाला है। अगर मैं बताऊं कि किसी बर्डन से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, किसी इरिटेशन से, मतलब कोई चीज आपको इतनी ज्यादा इरिटेट करेगी कि वो आपको कंधे पे बोझ लगने लगेगी, कि अरे यार मेरे इतना कंधे पे प्रॉब्लम कौन लाता है, इतनी परेशानी कौन लाता है, ऐसी चीजें आपको 2026 में दिखाई देने लगेंगी। एंड कहीं ना कहीं आप किसी के, ऐसा आपको फील हुआ कि मैं इसके कंट्रोल में हूँ, मैं किसी चीज के कंट्रोल में हूँ, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे नहीं कर सकता है, कोई मुझे जानबूझ के इतना बर्डन दे रहा है, कोई मुझे अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने नो नहीं बोला। आपको जब ना बोलना चाहिए था ना, आपने उस टाइम ना नहीं बोला, तो उस चीज से आपको थोड़ा बाहर रहना चाहिए। कोई आपको ज्यादा ओवर बर्डन दे रहा है, आपको नहीं करना, आपको उस ओवर बर्डन में ज्यादा नहीं फंसना, आपको उस ओवर बर्डन में ज्यादा नहीं रहना। तो आप उसे ना नेगेटिव ना बोलना, सॉरी, ना बोलना सीखो और उस कंट्रोल से थोड़ा बाहर निकलो। कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई बॉस, मतलब कोई भी इंसान है आपसे ऊंचे पोजीशन पे है, ठीक है, आपसे ऊंचे हाई पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं ओवर वर्क, ओवर बर्डन दे रहा है। तो 2026 आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील करा सकता है, बहुत ही काम है, बहुत ही हार्ड वर्क है, कोई मुझे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। तो 2026 का स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है, पाइसेस मीन राशि, ठीक है। लेकिन जहां तक एनर्जी आ रही है, फैमिली मेंबर ही आपको किसी चीज की वजह से आपको परेशान करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा, किसी चीज को लेके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज के लिए फोर्स डाल रहे हैं आपके ऊपर। आप इस चीज से थोड़ा बच के चलना चाहते हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में नई चीजें स्टार्ट होंगी फैमिली मेंबर की वजह से। अगर आप नए रिलेशनशिप में आ सकते हो, फैमिली से कोई मिल सकता है, सिंगल हो, फैमिली इवेंट पे या फैमिली रिलेटिव्स की वजह से आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन मिलेगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओ, रोमांटिक रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाओ। आप अपनी फैमिली में फैमिली के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर फैमिली के बिजनेस में अब आपको वो पोजीशन मिलेगा कि आप बिजनेस संभालो, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। करियर में भी आप स्टडी फैमिली के साथ रह के करोगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे मैं यूके जाऊंगा पढ़ने, मैं दिल्ली जाऊंगा पढ़ने, मतलब फैमिली से अलग सिटी में कहीं भी हो, तो उस चीज से ना थोड़ा बच के, मतलब फैमिली में ही रह के स्टडी करो, वही आपको गुड न्यूज देगा, वही आपको गुड अपॉर्चुनिटी देगा। फैमिली के साथ रहना है, आपको कंफर्ट, लग्जरी सब देगा, तो फैमिली के साथ रहो, ग्रोथ पाओ, ठीक है। और सिंगल हो तो रिश्ते में कोई आ सकता है, और रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपकी लाइफ में, सॉरी, रिलेशनशिप में हो तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ सकता है जो आपको खुशी दे। फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान सकती है, अगर आप लव मैरिज में हो तो भी फैमिली मान सकती है, लेकिन नहीं तो आपके लिए कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता आ सकता है फैमिली की तरफ से, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं मुझे। और अगर आपका रिलेशनशिप एंड होने की मूवमेंट पे है, फाइट्स चल रहे हैं रिश्ते में, ऐसा सिचुएशन है, तो सामने वाले को ये रियलाइज होगा कि वो उसने गलत किया था या वो गलत कर रहा था, तो वो आपसे फिर से कनेक्शन बनाने आ सकता है, फिर से आपसे बात करने आ सकता है, फिर से आपसे दोस्ती करने आ सकता है। तो ऐसी चीजें भी होंगी, सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो फिर से आएगा हम साथ रहते हैं, नो। वो ये करने आ सकता है कि वो खुद को सही प्रूफ करने आ सकता है, वो खुद को सही दिखाने आ सकता है, ओके। तो
इस चीज का है, और आप अपने रिश्ते में जितना भी एफर्ट लगाओगे वो उसी अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो अब टाइम आ गया है कि आपने जो भी किया था अब आपको उसका रिजल्ट मिले, आपको उस चीज के बारे में पता चले, ठीक है। एंड आपकी कोई विश पूरी हो सकती है 2026 में, कोई ऐसी विश जैसे जिस चीज को लेके आपको लग रहा था पूरी होगी नहीं होगी, गॉड से बहुत प्रे किया है, भगवान करा दो करा दो करा दो, तो वो चीज हो सकती है। कोई लंबे टाइम से शादी की विश कर रहा था, भगवान शादी करा दो, अब बहुत ही जल्दी होने वाली है। ऐसे हो सकता है कि अचानक से कोई किसी का रिश्ता आया, अचानक से फिक्स हो, अचानक से शादी हो गई, टाइम भी नहीं लगा, ऐसी चीज हो सकती है। अचानक से मुझे नहीं पता था ये पर्सन मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन इसने मुझे प्रपोज कर दिया, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। तो ये चीजें होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से लोनलीनेस फील होगी। आप इस चीज के लिए रेडी नहीं थे, बहुत ही जल्दी हो गई। एक साइड से यहाँ से भी आपको बर्डन फील हो सकती है कि यहाँ से भी मुझे अचानक से फैमिली बोल रही है मैरिज कर लो, अचानक से आपको करना पड़ा, ये भी आपके लिए एक बर्डन हो सकता है। तो ऐसी चीजें भी, ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती है आपकी लाइफ में जो आपको लोनलीनेस फील कराए, लेकिन मैरिज के चांसेस हाई हैं। तो पैसेस वाले, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है तो 2026 में आपकी मैरिज हो सकती है, ये आपके लिए अच्छा टाइम है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो भी करना चाहो फैमिली से बात करो, फैमिली मान जाएगी लव मैरिज है तो, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। कोई नाराज भी होगा फैमिली मेंबर में अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, कोई कोई राजी नहीं होगा, लेकिन उन पे ध्यान मत दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने पार्टनर पे ध्यान दो, जो मान रहा है उन्हें मनाओ, शादी करो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। अरेंज मैरिज में भी ऐसा होगा कि कुछ नाराज होकर बैठ जाएंगे, जैसे नाराज फूफा ऐसा होता है ना, तो वो नाराज होकर बैठ जाएंगे आपके मैरिज को लेकर। तो ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी, फैमिली ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है आपके लिए 2026, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेकिन जो बर्डन आ रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओगे आप, नहीं भी हो तो स्पिरिचुअली बिलीव करो, स्पिरिचुअल हो जाओ थोड़ा। स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं कि दिन रात आरती करो, पूजा करो, नहीं, थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी लो अपने अंदर, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और थोड़ा ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी ला रहा है। अगर कोई आपको बहुत ही ज्यादा बर्डन दे रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशानी दे रहा है, तो उस चीज को नो बोलना सीखो, एंड इट विल बी योर बेस्ट ईयर फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई विश पूरी होगी और वो बहुत ही जल्दी होगी। अगर आपने कोई भी किसी के साथ चीट नहीं किया है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की है, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपके साथ भी नहीं होगा, 100% श्योरिटी रखो। लेकिन की है तो उसका रिजल्ट भी 2026 देगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, 2026 आपको रिजल्ट भी देगा। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखो, जिस चीज पे जितना एफर्ट लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो थोड़ी ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो। और अगर आपके ग्रोथ के साइड जाने से, पॉजिटिव साइड जाने से कोई नाराज भी होता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा उस चीज पे ध्यान मत दो, बिकॉज आपकी लाइफ, आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। ये थी आज की पूरी रीडिंग 2026 में। आप अपने ईयर को हर साइड से बेस्ट बनाओगे। कुछ लोग एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ लोगों को ग्रोथ मिलेगी, कुछ लोगों को लेसन्स मिलेगी, कुछ लोगों को चैलेंजेस मिलेंगे, कुछ लोगों को मैच्योरिटी आएगी, कुछ लोगों को करेज आएगा, कुछ लोगों को स्ट्रेंथ आएगा, कुछ लोगों को चैलेंजेस से फाइट करने आएगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकलना आएगा। तो इस चीज के लिए रेडी रहो, ठीक है। अगर आपने कहीं भी रेजोनेट किया या फिर करोगे 2026 में, प्लीज मेंशन मी इन कमेंट और मेरी वीडियो को शेयर कर लो, ताकि आप जब भी परेशान हो, गाइडेंस के लिए आप इस वीडियो को देख पाओ। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रहेगी आपके लिए, ठीक है। और फिर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ, ग्रोथ की तरफ ले जाओ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, लर्निंग के लिए मिलेंगी। तो उस चीज से घबराओ मत। नेगेटिव रीडिंग आई, पॉजिटिव रीडिंग आई, नहीं, मैंने सारी रीडिंग में आपको स्टेप्स दिए, गाइडेंस दिए, कैसे बाहर निकलना है, उस चीज से सीखो, गाइडेंस लो, आगे बढ़ो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे बनी रहिए ऐसी ही रीडिंग के लिए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी खास रीडिंग के साथ, ठीक है। और अपने न्यू ईयर को बेस्ट बनाओ, नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी के साथ। टेक केयर एंड बाय।